आपको दिखाई दे रहा कि दर्पण उसके पास क्यों जाते हो? वहां से दिखलाना को लगा दर्पण, क्यों जाते दर्पण के पास? क्या देखते हो? दर्पण कोई नहीं देखता, दर्पण के अंदर अपने आप को हम देखते हैं, लेकिन कहते क्या है, क्या देख रहे? ठीक इसी प्रकार से प्यारे बंधुओं, हम भगवान का दर्शन करने ही, भगवान के अंदर हम अपना दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन कहा यह जाता हमको भगवान का तो जो कुछ होना था सब हो गया, दर्शन दिग्दर्शन परिवर्तन सब हो गया। अगर कुछ परिवर्तन होना तो हमको अपने अंदर करना। भगवान तो एक आदर्श हैं, दर्पण हैं, उनके रूप को, उनके स्वरूप को देख करके हमको अपने स्वरूप का दर्शन करना। इसीलिए कहा गया, कहते भगवान के संबंध में कहते हैं, बेविराग हम राग बितान, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग जो हम हैं सो हैं भगवान। हम और भगवान दोनों समान हैं, अंतर है कि वो विराग हैं और हम राग हैं। और राग को हटाने के लिए भगवान का दर्शन करने के लिए जाया करते हैं। रही बात यहाँ पर सिद्धों की, कि प्रत्येक आत्मा प्रत्येक जीव सिद्ध है, हर जीव के अंदर अंतर है। जीव भले ही निश्चय से सिद्ध हो, लेकिन सिद्ध की पूजा नहीं की जाती है। जब भी की जाती है अथवा सम्मान होता है, तो वर्तमान में अगर गुणगान सम्मान जो कुछ भी किया जा रहा, सब पर्याय का किया जा रहा। आप भी वही हैं, तो आप वहां पर बैठे, हम यहाँ पर बैठे, ऐसा क्यों है? आप वहां पर हैं, आप पूजन कर रहे हैं, हमारी पूजा हो रही, ऐसा क्यों है? जब भी सारी दुनिया के अंदर होता है, गुणों के साथ साथ पद का, पर्याय का भी अपने आप में श्रेष्ठता होती है। अगर एक चौकीदार और एक कहते जज दोनों समान नहीं हो सकते। चौकीदार चौकीदार रहेगा, जज जज रहेगा, मनुष्य दोनों हैं। इसलिए सारी दुनिया के अंदर ऐसा माना जाएगा, तो फिर कोई भी जीव सिद्ध बनने की कोशिश नहीं करेगा। हमको अपना सिद्ध बनने के लिए और अपने गुणों को निखारना है, उनके उस दर्पण में अपने आप को देख करके अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। गुण हमारे पास जो उनके पास वही हैं, लेकिन हमारे गुण आवरणित हैं। उन आवरणित होने वाले आवरण को हटाना है, हमारा गुण प्रकट हो जाएगा। आप जहां पर बैठे ध्यान रखना, यहाँ अगाध पानी भरा हुआ है, बच कर के रहना, डूब नहीं जाना, है ना? पानी जहां बैठे पानी है ना, लेकिन पानी मिट्टी से आवरणित है, मिट्टी हटा दो, हटाते जाओगे तो पानी हमारी आत्मा के ऊपर लगे कर्म का आवरण हट जाएगा, हम भी सिद्धों के समान बन जाएंगे। आपने यहाँ पर हुआ पंचकल्याणक, इस प्रतिष्ठा में अपने यहाँ पर माता जी का बरद हस्त रहा। हम लोग तो सम्य शिखर तीर्थ सिद्ध भूमि पर थे, भावना बने कि सिद्ध भूमि का तो दर्शन कर लिया, जन्मभूमि का भी दर्शन होना चाहिए, और वहाँ से बिहार करना हमने प्रारंभ किया। मालूम चला उसी समय पर कि वहाँ पर पंचकल्याणक होने जा रहा। हमने कहा ये और अच्छा हुआ, 1 और 1 11 हो जाएगा, दोनों हाथ में लड्डू, वहाँ पर सिद्ध भूमि, वहाँ पर जन्मभूमि, और साथ ही साथ इस युग की सर्व प्राचीन और सबसे अधिक ज्ञानी माता जी हैं। कहते पुराने घड़े हैं, और पुराने घड़े कब तक चलें, क्या ना चलें, दोबारा फिर मिलना हो ना हो, इससे अच्छा है एक बार माता जी से भी मिलना हो जाएगा, उनसे भी अपने विचारों का आदान प्रदान होगा। और साथ साथ देखा है इस शाश्वत भूमि पर जो पंचकल्याणक बहुत अच्छी मंगल भावना के साथ पूरे भारत ही नहीं विश्व स्तरीय पंचकल्याणक आप सुन रहे थे। बीच बीच में अमेरिका से कोई आ रहा, कोई कनाडा से कोई आ रहा, और विश्व के अंदर सभी स्थान के लोगों ने पंचकल्याणक में भाग लिया। निश्चित रूप से अपने आप में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, इस शाश्वत तीर्थ भूमि की प्रतिष्ठा हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर होकर के रहेगी। और अभी तक अब संपूर्ण देश में सब प्रकार की प्रतिमा तो थी, लेकिन एक चीज की कमी अभी भी नजर आती थी कि भगवान आदिनाथ के 101 पुत्रों की मूर्तियां अभी कहीं नहीं नजर आती थी। माता जी की प्रेरणा से और माता पिता बनने वाले अनिल जी, इनके द्वारा 101 प्रतिमा भी यहाँ पर विराजमान होगी, वो भी पूर्ति
शाश्वत तीर्थ भूमि पर हो गई है। निश्चित रूप से अपने आप में ये होने वाला प्रतिष्ठा श्रेष्ठ है और हमेशा हमेशा लोगों के लिए याद किया जाएगा। हमारा इस अवसर पर माता जी के लिए जो अपनी चंदनावती माता जी बताए, माता जी ने तो निर्देश किया और माता जी चंदनावती माता जी ने रूपरेखा बनाई और रविंद्र जी ने उसको आगे अपने कार्यक्रम में लाना प्रारंभ किया। और उसके साथ अपने विद्वत वर्ग पंडित जी लोग है हमेशा रविंद्र कीर्ति जी के इशारे पर, जैसे यहाँ पर बैठे बैठे थोड़ा सा इशारा होता वहाँ पर पंडित जी सारा काम समझ लेते हैं। सभी ने मिलकर के कार्यक्रम किया, हमारा सभी के लिए आशीर्वाद। इसी प्रकार से धर्म के कार्य में अपने आप को लगाएं और अपने जीवन में तन मन धन अपना धर्म के लिए समर्पित करेंगे तो हमारा भी जीवन मंगलमय होगा और भविष्य भी उज्जवल होगा। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। पूज्य आचार्य श्री विश्वसागर महाराज का खूब खूब मंगल आशीर्वाद हम सभी को, पंच कल्याणक को और हम सभी को प्राप्त हुआ है। हम सब नई घड़ी हैं और माताजी पुरानी घड़ी हैं, इसलिए हर वक्त अलर्ट रहती हैं और आप लोग साक्षात में कम देख पाते हैं। अब देखो इतनी पुरानी घड़ी होते हुए भी इन्होंने जितना सानिध्य दिया, मैं समझती हूँ कि इनके शरीर के साथ थोड़ा अन्याय था, लेकिन इनकी भावनाओं का इतना चमत्कार है। अगर आप इनका आहार देखेंगे तो बिल्कुल चिड़िया के चुगने जैसा आहार है, लेकिन विल पावर है, दिव्य शक्ति है और भगवान ऋषभ देव की सिद्धि है। इसलिए चक्रेश्वरी माता पल पल पर इनकी सहायता करती हैं। आज ये महोत्सव के समापन की बेला है। जो लोग पूरे पंच कल्याणक में भी नहीं आए हैं वो भी अब 1-2 दिन में मैं देख रही हूँ आ रहे हैं। क्यों रेनू, तुम पूरे पंच कल्याणक में नहीं आई, आ जाई। ऐसे जिन्होंने प्रतिमाएं विराजमान की, उनकी इच्छा हुई कि हम अपनी प्रतिमा के दर्शन कराएं और उनका अभिषेक कराएं। तो मैं एक बात चिंतन कर रही थी कि देखो, एक बार एक प्रतिमा किसी व्यक्ति ने सोने की बनाई। आज तो हमारे स्वामी जी तो सोने चांदी की प्रतिमाओं से बहुत डरते हैं। एक महिला आई, बोली स्वामी जी सोने की प्रतिमा बनाना। बोले बनाओ तो अपने यहाँ ले जाओ, हम नहीं रिस्क रखेंगे, डरते हैं। लेकिन बनाते तो हैं। भाई भरत चक्रवर्ती ने भी सोने के मंदिर बनाए, रत्नों की प्रतिमाएं। अपने अपने भाव कहा गया है कि अच्छे से अच्छे द्रव्य से भगवान की पूजा करो, अच्छे से अच्छे द्रव्य से ही भगवान की प्रतिमा बनाओ, तो रत्न प्रतिमाएं बनी। अब क्या है कि उस व्यक्ति ने सोने की प्रतिमा बनाई, गांव के अंदर उसका नाम हुआ कि भाई देखो फलाने व्यक्ति ने सोने की प्रतिमा बनाई। तो एक सुनार के मन में इच्छा हुई कि चले देखें कौन सा पुण्यात्मा है, कौन बड़ा आदमी है जिसने सोने की प्रतिमा बनाई। आकर उसने देखा, चमक तो रही थी, उन्हें अपनी सुनारी दिखाई उसमें कि भाई देखो ये 16 टन शुद्ध है कि नहीं है सोना, लग तो रहा है। तो ऐसे ऐसे करके प्रतिमा का मुख तो नहीं देखा कि 16 ताव शुद्ध किया गया होगा सोना, आज सोना का भाव क्या है, ये सब कर करके देख देख करके चला गया। अगले दिन एक सर्राफ महोदय आया। सुनार क्या है वो तो देखता है कितना शुद्ध हुआ है सोना। सर्राफ ने आकर के देखा, अरे जरूर 200-400 ग्राम 500 ग्राम की मूर्ति होगी, आज सोने का भाव कितना है। इस व्यक्ति ने 10-20-25 लाख रुपया जरूर सोने की मूर्ति में लगाया। उसने बाजारू भाव से सोने का भाव आका प्रतिमा का। तीसरे दिन क्या होता है, एक कलाकार के पास बात पहुंची। शिल्पी जो मूर्तियां बनाते हैं आए देखने के लिए, देखा मूर्ति तो अच्छी बनी है। तो कलाकार की एक आदत होती है, जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो दूसरा डॉक्टर उसकी दवा को काटेगा जरूर। तो शिल्पकार ने कहा मूर्ति तो अच्छी बनी है, अगर इसके केस बाल थोड़ा और घुंघराले होते तो और ज़्यादा अच्छी लगती। ऐसे ऐसे करके सभी व्यक्ति आई और अपने अपनी नज़रों से मूर्ति का मूल्यांकन कर लिया। अब एक भक्त आता है और वो भगवान की वीतराग छवि को आंखों के माध्यम से अपने हृदय के अंदर उतारना चाहता है
और वो कहता है अद्या भवत सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। हे भगवान, नयनों के माध्यम से मैंने अपने नेत्र को तो आपको देख के सफल किया ही, और अब आपकी प्रतिमा को मैं हृदय में बिठा लेना चाहता हूँ। अब उसकी दृष्टि में न सोने का भाव था, न सोने की शुद्धता अशुद्धता की बात थी, न शिल्पी के केस देख रहा था वो। उसके हृदय में क्या था? केवल भगवान के प्रति असीम श्रद्धा और एक सच्चे भक्त की भावना, भक्ति लेकर के वो आया और उसने अपने असंख्य कर्मों की निर्जरा भगवान के चरणों में दर्शन करके कर लिया। तो महानुभाव, अपनी समाज के अंदर भी सब तरह के लोग हैं। कोई कैसे मूल्यांकन करता है, कोई कैसे मूल्यांकन करता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सारे भक्त आते हैं और भगवान की वीतराग छवि को देखना चाहते हैं। जिन लोगों ने प्रतिमा बनाई, द्रव्य दान दिया, वह अपने पुण्य की सराहना करते हैं, और जो नहीं बना पाए हैं वे दूसरे के पुण्य की भी सराहना करते हैं। और पुण्य की सराहना करने वाले पुण्यात्मा होते हैं। पुण्य की सराहना करने वाले पुण्यात्मा होते हैं। अगर एक भावना भाली, हे भगवान, इन लोगों के जैसा हमें भी कभी द्रव्य देना, हम भी मूर्ति बनाएं, तो समझो जरूर बनाएंगे। इसलिए बच्चों को सिखाया जाता है, आप गाना गाओ, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। क्यों किस कहते हैं? बच्चा तो मंदिर नहीं बनाने आ रहा, लेकिन उसके अंदर भावना भरी जाती है कि गाओ, और गाना एक दिन सार्थक करो कि अगर मेरे पिताजी ने इतनी बड़ी मूर्ति बनाई है, मैं इतनी बड़ी मूर्ति बनाऊं। और ऐसे करके ये हमारे अनिल जी बैठे ना, तो इनका बेटा 8 साल की उम्र में, 7.25 साल की उम्र में आया माता जी के पास, अतिशय जैन, अभी तो यहाँ पर इंद्राणी बन के बैठे थे। तो उसने माता जी से अष्टमूल गुण का नियम लिया, और अब अष्टमूल गुण पंच अणुव्रत इनके तीनों बच्चों ने, दोनों बेटियों ने और उसने लिया। तो उसने क्या कहा, पापा ने कमल का मंदिर बनाया है, मैं सोने का कमल बनाऊंगा। ये क्या है? आप दान दे रहे हैं तो इन बच्चों को प्रेरणा देने के लिए, तो भविष्य ऐसे बनता है। पुराने लोगों को, आज ज्ञानमती माता जी पुरानी घड़ी के रूप में काम कर रही हैं। हम क्या सोचते हैं, अरे भगवान, अगर हम माता जी के पास हैं तो हमें एक ही चीज मिले कि हम कितने पुराने हो जाए, हमारे अंदर से नम्रता ना जाए, विनय ना जाए, दृढ़ता ना जाए, हम और ज्यादा अपने रत्नत्रय में, अपनी साधना में दृढ़ बने। अगर हम इन गुरुओं से, हम देखते हैं आचार्य विपुल सागर महाराज जी कमरे में बैठे हैं, माने कुछ उनके पैर में दर्द है, मोच आ गई, नहीं आ पाते हैं, एकदम उठ पड़ते हैं, उठने लगते हैं जबरदस्ती, चलो ले चलो, मैं भी चाला, राजस्थान के हैं ऐसे बोलते हैं। तो भद्रबाबू महाराज जी कहते हैं, महाराज जी आपके पैर का दर्द ठीक हो जाने दो, फिर ले चलूंगा। ऐसी सेवा करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं। इनका भद्रबाबू नाम अच्छा दिया है कि जो सेवा करने में एकदम निपुण है। और ज्ञानमती माता ही कहती हैं कि महाराज आप आज गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, अगले जन्म में आपको भीम जैसी शक्ति मिलेगी। तो ऐसे ही ये महाराज लोग, ये माता जी लोग पुरानी घड़ी हैं। पुरानी घड़ी HMT की होती थी, हमने भी पहले लगाई है, और वो उसके अंदर ना तो सेल डालना पड़ता था, ना चाबी भरनी पड़ती थी, हाथ में लगाए हैं और उसका रेडियम चमकता रहता था। तो ये इनका रेडियम चमक रहा है। और ये इनसे जब तक, पहले हम माता जी को जब कभी अस्वस्थ होती थी, हम कहते माता आप लिखो मत, आप पढ़ो मत, उनकी किताबें कभी कभी हम महाराज जी अलमारी में बंद कर देते थे। लेकिन हमने देखा ये तो और ज़्यादा बीमार होने लग गई, तो हमने कहा माता आप तो खूब लिखो, खूब पढ़ो, तो हम नहीं रोकेंगे आपको। तो हमारे हकीम जी, हमारे वैद्य जी भी कहने लग गए इनको रोको मत। आज कम से कम इनकी लेखनी जो चल रही है, एक अक्षर ये लिख देती हैं, सुप्रीम कोर्ट का वो वाक्य बन जाता है कि भाई ये किसने कहा है, ज्ञानमती माता जी। ज्ञानमती माता जी माने जिनवाणी के शब्द, जिनवाणी के शब्द माने अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि के शब्द। तो गणधर जैसी वाणी आज ये खिराती हैं।
ये सोचती हैं मैं गणधर भगवान के अलावा किसी की वाणी, अपनी वाणी तो मुख से बोलूं ही ना। लोग निज वाणी बोलते हैं, ये जिन वाणी बोलते हैं। निज वाणी और जिन वाणी में कितना अंतर है? निज वाणी और जिन वाणी, निज वाणी अपनी वाणी होती है, इसके अंदर कुछ स्वार्थ हो सकते हैं, राग द्वेष हो सकता है, लेकिन जिन वाणी में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मिलावट नहीं होती है। इसलिए जिन वाणी को सुनने की आदत डालना। बहुत सारे लोग कहते हैं माता जी की बात बड़ी अच्छी लगती है, और कुछ लोग कहते हैं सिर के ऊपर से निकल जाती है। कुछ कठिन होते हैं, लेकिन वे कठिन शब्द भी रोज सुनते सुनते यूज टू हो जाते हैं, और जब यूज टू हो जाते हैं तो बातें समझ में आने लगती हैं। आज प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन का मंगलाचरण है, तो मैंने भी सोचा कि इस प्रतिष्ठा महोत्सव में हम गुरुओं की वाणी खूब सुनते रहे। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमने इन दो प्राचीन संतों को उनकी इच्छा के अनुरूप, ज्ञानमती माता जी ने तो सबकी प्रेरणा दी, और हम जब उनको प्रतिष्ठा दिखा देते हैं, इतने सारे भगवान दिखा देते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देख लेते हैं, हमारा तो खून देखो ऐसे बढ़ जाता है। और ज्ञानमती माता के प्रति जिनकी अनन्य भावना, ऐसे आचार्य विपुल सागर महाराज का सानिध्य क्यों लिया? हम जानते थे वृद्ध हैं, हम जानते थे इनसे चला नहीं जाता, लेकिन पुरानी घड़ी के अंदर, पुराने संत के अंदर इतना दम होता है कि वो अगर आंख भर के हमें देख भी लेते हैं तो समझो अपना कल्याण हो जाता है। अरे हम दीक्षा दिलाने लग गए, हम जा करके पिच्छी कमंडल में महाराज जी से केसर से स्वस्तिक बना के लाए। हमने कहा महाराज इनका क्या नाम रखें? 2-3 नाम हमने सुझाए, बोले जिन सागर नाम रखना। तो हमने छुल्लक जी का नाम, जय कुमार जी का छुल्लक जिन सागर महाराज, भद्रबाहु सागर महाराज से रखवाया। तो ये पुराने गुरु जो है ना, इनकी आंखों के पानी को जरा देखो ध्यान से, कि ये अगर आंख उठा करके हमको देख रहे हैं तो समझो हमारा कल्याण निश्चित है। ये मत सोचो कि ये खुल के आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं, हम तो जाते हैं महाराज का हाथ वैसे अपने मस्तक पर रखवा लेते हैं। आप मत जाना, हाथ उठाते उठाते थक जाएंगे। हम उनके अनुयायी हैं, अरे हम उनकी परंपरा के शिष्य हैं, हमारा अधिकार है। आप भी जब संत बनोगे ना तो आपके ऊपर भी हाथ रखवाएंगे इन संतों का। तो महानुभाव, आज समापन का मंगलाचरण है। मैं कहना चाहती हूँ हमारे साधु संत आए, जिन जिन श्रावक श्राविकाओं का हाथ रहा इन संतों को लाने के लिए, उनका भी पहले धन्यवाद देना चाहिए। हमारे आचार्य विपुल सागर और भद्रबाहु सागर महाराज को एक नारी जो नांदेड़ महाराष्ट्र से आई, श्रीमती छाया जैन काला, आप उनको मंच पर नहीं देखते हैं। मैं कभी कभी बड़ी दुखी हो जाती हूँ कि आप मंच पर क्यों नहीं आती हैं। वो कहती हैं अपने गुरुदेव के लिए मैं अगर योग्य थोड़ा सा भोजन बना देती हूँ तो मेरा यही मंच पर आना है। देखना आप हर वक्त मुस्कुराती रहती है, उसके साथ में पूरा परिवार है। अभी अभी अपनी बच्ची की शादी की है, लेकिन 2 महीने से आकर के आचार्य महाराज को संभाल रही हैं और संघ को यहाँ तक लेकर के आई हैं। स्वामी जी, छाया काला का स्वागत जरूर करना, क्योंकि उस महिला ने हमें कोई बिल्कुल निश्चिंत रखा। इस संघ की सेवा में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा और महाराज का हमें आशीर्वाद फोकट में मिलता रहा। उस छाया काला के लिए, उसके परिवार के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आशीर्वाद है। हमारे संघ की बाल ब्रह्मचारिणी बहनें देखो, आज किसी के संग में देखो तो ब्रह्मचारिणियां बिल्कुल आरिकाओं की तरह से रहती हैं, आरिकाओं की तरह से रहती महाराज, और उनका चौका कोई और बना रहा होता है। लेकिन सहयोग के लिए भले ही बहन जी आगे पीछे के काम के लिए रखें, लेकिन हमारी ब्रह्मचारिणी, चाहे वो बीना बहन जी हैं, सारिका बहन जी, इंदु बहन जी, अलका बहन जी, दीपा बहन जी, श्रेया बहन जी, अनुप्रेक्षा, श्वेता, सुरभि, कुसुमलता जी, और ये हमारी मधुबाला जी, और सारी ब्रह्मचारिणियाँ, राजबाला जी दिल्ली की हैं, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से ये ब्रह्मचारिणी बहनें, ऐसी ऐसी कोमल बहनें आई हैं, कोई गरीब घर की नहीं है।
सब खूब खाते पीते घर की हैं, जिन्होंने घर के अंदर एक काम नहीं किया, चाय बना करके भी नहीं पी। लेकिन सुबह से शाम तक मैं कैसे कहूँ, हमसे ज़्यादा योगदान इन ब्रह्मचारिणी बहनों का है, जो हमारी शिक्षाओं को ध्यान में रखती हैं कि बेटा अपने यहाँ कोई भी आया है, कोई ब्रह्मचारी, कोई ब्रह्मचारिणी, कोई व्रती आया है, सबके भोजन की व्यवस्था करो। क्योंकि हमने भी दीक्षा से पहले यही किया है। हमारे पास सामने मालती बहन जी दिख रही हैं, पहले इन्होंने 12 साल रह करके ज्ञानमती माता के पास अध्ययन किया है और खूब कार्य करते थे। हम लोग कभी स्टेज पे नहीं जाते थे, क्योंकि हम आने वाले अतिथियों का सम्मान करते थे। सुबह से शाम तक दीदी कहती हैं कि माता जो भी आता है व्रती बन करके आ जाते हैं, कई लोग व्रती होते नहीं है, लेकिन देखते हैं शुद्ध भोजन मिल रहा है, चौके में चलो। तो चाहे स्वामी जी कितनी व्रतियों की अलग से व्यवस्था करते हैं, लेकिन 100 50 लोगों को ये ब्रह्मचारिणी दीदी सुबह से जाकर और पूरा चौका संभाल करके करती हैं और फिर समय पर मंच पर उपस्थित हो जाती हैं। जब कहो मंगलाचरण करती हैं। मूर्ति, इतनी सारी मूर्तियां बनी, इनकी प्रशस्तियां लिखने में, उनको चेक करने में हमारी ब्रह्मचारिणी बहनों ने खूब सहयोग दिया है। सारा सहयोग हमें दिया। हम जैसे ही मंच पर आने लगते हैं, आगे पीछे आ करके संभालती हैं। हमारी संघ की सारी माता जी, सुब्रतमती माता जी, सुदृढ़मती माता जी, स्वर्णमती माता जी, मुदितमती माता जी, भक्तिमती माता जी, हमारे क्षुल्लक प्रशांत सागर जी को देखो, एकदम माता जी के आगे पीछे लगे रहते हैं। सब लोग ये सोचते हैं ज्ञानमती माता जी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना होने पाए, इसलिए ये पुरानी घड़ी टिक 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 करती करती आगे चल रही है और खूब चलती रहेगी, क्योंकि हम चलाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे नए क्षुल्लक आपने बना दिए हैं जिनसागर महाराज जी ने कहा हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, ज्ञानमती माता जी ने जैसे कहा है हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और उनको क्षुल्लक जिनसागर बनाया। उन्हें बोला कि आप चाहे हमारे संग में रहो, चाहे ज्ञानमती माता जी के संग में रहो। अब क्या उनकी आदत है, 4-5 साल से संग में रहते हैं हमारे, इसीलिए उन्होंने मुनि दीक्षा नहीं ली। बोले मुनि दीक्षा ले लेंगे तो हमें माता जी को आशीर्वाद देना पड़ेगा, हम नहीं आशीर्वाद देंगे। तो क्षुल्लक जिनसागर जी भी सेवा करते थे, करेंगे। मैं संघ के एक एक व्यक्ति को क्या कहूँ, महाराज जी इतनी समर्पित बहनें हैं कि वे हमारे इशारे के बिना त्यागी भवन के गेट से बाहर नहीं जाती, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं रहती किसी प्रकार की। संघ ऑटोमेटिक सब ज्ञानमती माता जी के पुण्य से चल रहा है। ये सारी माता जी मुझे इतना सहयोग देती हैं कि हम मंच पर आ जाते हैं, पीछे से माता जी को संभालने का काम करती हैं। मैं जा कर के केवल इतना पूछ लेती हूँ, माता जी कोई तकलीफ तो नहीं हुई है? माता जी कहती नहीं, जो मेरे लायक होता है मुझे बता दिया जाता है। ये सब कार्य है। और आज समापन के अवसर पर बहुत बहुत इन सब के लिए आशीर्वाद, छाया काला के लिए आचार्य विशद सागर महाराज के संग में जो दो ब्रह्मचारिणी दीदी हैं, ज्योति दीदी और दूसरी का मुझे याद नहीं है नाम, उनके लिए सपना दीदी, उनके लिए बहुत आशीर्वाद। 2 ब्रह्मचारी भाई हैं, उनके लिए बहुत आशीर्वाद है कि आप लोग संघ को लाए, हम सबको लाभान्वित किया। तो महानुभाव और आप सबको, सब लोगों ने खूब सहयोग दिया। आने वालों के लिए हमारे जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद के, इन्होंने पिछले साल मांगी तुंगी में भगवान ऋषभ देव का 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव हुआ, तो प्रथम कलश की बोली लेकर के और इन्होंने प्रथम महामस्तकाभिषेक किया। और उसके बाद से स्वामी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर ऐसे जुड़े, वे देखते हैं कि एक सच्चा सजग प्रहरी हमको मिला है, जो केवल नेतृत्व नहीं करता है, जिसका व्यक्तित्व एकदम ट्रांसपेरेंट है। मैं अंदर की राज की बात बताऊं, अगर हम इनको ये कपड़े भी मंगा के नहीं दें तो ये पुराने कपड़े 1 साल तक पहनते रहेंगे, समझ गए? इनको अपने कपड़े तक का होश नहीं रहता है। अगर इनको बिना नमक का भोजन दे दो तो एक साधु की तरह से भोजन करके चले आते हैं। बचपन से ये इनकी प्रकृति रही है। अगर इनको 100 रुपए 200 रुपए भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाने के लिए कुछ हाथ खर्चा भी दिया जाता था तो ला करके बड़े भाई को वापस दे देते थे, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं लगी।
कभी पिक्चर देखी नहीं और बाजार में कभी कोई फिजूल खर्ची करी नहीं। ऐसे मितव्ययी के हाथ से आज एक एक पैसा जो आपका लग रहा है, कल कितने लोग कह रहे थे अरे यहाँ जब देते हैं इतनी आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हम सोच रहे थे छोटी सी प्रतिमा होगी, स्वामी जी ने इतनी बड़ी 9 इंच की प्रतिमा बना दी रतन की, ये तो बड़ी महंगी होंगी। अरे हमने कहा आपके भावों से महंगा कुछ नहीं है, हमारे लिए भक्त महंगा है। तो ऐसे जम्बू प्रसाद जी जुड़ गए और उन्होंने कहा मैं यहाँ आने वाले भक्तों को भोजन कराऊंगा। प्रीति भोज कितनी अच्छी तरह से चला, लेकिन उस व्यक्ति ने एक बार नहीं कहा क्या 2000 व्यक्तियों की हमने व्यवस्था की थी, 5000, 7000, 10,000 लोग आ रहे हैं, तो कोई असमर्थता व्यक्ति की हो, ऐसा नहीं किया। तो उनके परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जम्बू प्रसाद जी आपका कभी भी कुछ घटेगा नहीं, जो खिलाता है साधर्मी बंधुओं को उनका द्रव्य बढ़ता है, क्योंकि स्वामी जी ने एक भी पैसा आपको धर्मादा का नहीं खिलाया। ये ध्यान रख लेना, हमारे यहाँ नियम है ना, हम साधुओं को कभी भी धर्मादा का पैसा नहीं खिलाते, ना आहार में लगाते हैं। ज्ञानमती माता का नियम है कि व्यक्तिगत श्रावक ही जब खड़ा होगा वही करेगा, वह अगर खिचड़ी भी खिलाएगा तो वही हम लेंगे, लेकिन धर्म में आया हुआ एक पैसा। अभी आहार दान के लिए कुछ लोग कह रहे थे, ये आहार दान सब भक्तों के आने वाले के लिए ही लगाया जाएगा। जम्बू प्रसाद जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, उनके पूरे परिवार के लिए, और उनका सारा काम यहाँ हमारे जवाहरलाल जी ने खूब देखा और कैटरर को अच्छे से संभालते रहे, निर्देशन करते रहे। जवाहरलाल जी तो अब वैसे हमारे संघ के ही मेंबर बन गए हैं, तो हम जवाहरलाल जी अपने को अलग मत समझना। अब आप जब हमारे संघ की गिनती होगी ना तो ब्रह्मचारी जवाहरलाल जी अब लिखा जाएगा। तो इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अनिल जैन हमारे जो माता पिता बने, इनको तो जो आदेश कर दो करते हैं। इनकी सुपुत्री अनामिका जैन, जिनके रोम रोम में भक्ति कूट कूट करके भरी है, ऐसे परिवार के लिए, संघ को संभालने के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। माता पिता बने नावी राय मरु देवी, अब वो पाठ हो गया, अब आप संघपति ही हो, समझे ना। और स्वामी जी के सजग प्रहरी, जो स्वामी जी कल कह रहे थे महीने में 10 दिन, अब ये महीने में 25 दिन रहेंगे, क्योंकि काम को आगे जोर शोर से चलाना है। आगे बहुत जल्दी इन मंदिरों को पूरा करके इनके ऊपर कलशारोहण करना है, ज्ञानमती माता को जल्दी से जल्दी दिखाना है। इनकी सबसे बड़ी उदारता रही कि हमारे सुभाष चंद्र जी को इन्होंने हस्तिनापुर से अयोध्या तक संघ को लाने का जो भाव था, उस भाव में इन्होंने बाधा नहीं डाली, साधक बन गए। बोले ठीक है माता जी, जो आज्ञा, मन तो मेरा ही था अयोध्या ले चले, लेकिन सुभाष चंद्र जी और सुषमा जी ने कुछ ऐसा अड़चन डाल दी। बोले जब तक माता जी हमको आज्ञा नहीं देंगी, हमारा अन्न जल त्याग है। ये इस नारी ने कहा है। लोग तो गहने जेवर मांगते हैं, साड़ियाँ मांगते हैं, न जाने क्या क्या डिमांड रहती है, लेकिन इन सुषमा जैन ने, मुझे लगता है इनके संस्कार रहे। सन 1965 में जब भगवान ऋषभ देव की पंचकल्याणक हो रही थी, समझी रेनू, तो उसी समय इनकी सगाई तय हुई थी यहीं पर अयोध्या में। क्यों याद है सुषमा जी? यहीं पर इनकी सगाई तय हुई थी। और ये कहती हैं कि जब मैं कभी ज्ञानमती माता के बारे में सुनती थी तो मैं सोचती थी क्या मैं भी इस घर की बहू बन सकती हूँ। तो इनकी भावना सफल हो गई और इस घर की बहू बन गई। और आज उसी पुराने घर में जहाँ ज्ञानमती माता जी रहती थी, वहीं पर इनको रहने का, इनके परिवार को रहने का सौभाग्य मिल रहा है। तो हमारे सुभाष चंद्र जी ने कुल परंपरा का खूब गौरव बढ़ाया। और सुभाष चंद्र जी हमेशा अनिल जी का आभार मानना कि इन्होंने, आपने तो लाखों रुपए खर्च किए और गुरु सेवा की, और लाखों रुपए खर्च करने की बात नहीं है, इन्होंने 4-5 महीने तक हस्तिनापुर में रह करके, क्योंकि जब पिछले अप्रैल में ज्ञानमती माता ने बिहार किया, 5 किलोमीटर आ करके हम उन्हें वापस ले गए। कुछ तबीयत एकदम गर्मी से खराब हो गई तो इनका उत्साह गिर गया। बोले अब पता नहीं माता जाएंगी क्या, ऐसा मेरा पुण्य नहीं अभी जोर मार रहा है। हमने कहा भैया तुमको माता जी को ले जाना है, रहो यहाँ और इनकी सेवा करो,
और 4 महीने में भाव अयोध्या की तरफ के कम ना होने पाए, इसका भाव बनाए रखो। ये 4-5 महीने रहे और इन्होंने खूब सेवा करी, निरंतर पूज्य माता की सेवा करके, विहार करा करके, और पूरे रास्ते रहे। पति पत्नी ने खूब सेवा की, इनके पुत्र शुभचंद जैन, सुयश जैन खूब आते रहे और रास्ते में सेवा करते रहे। इनके परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। मैं तो यही कहूँगी कि सुभाष जी, आपके बच्चे व्यापार कर रहे हैं, अब फिर से अयोध्या में रहना और माता जी की सेवा करना। ये मत सोच लेना कि बस मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, समझे? हाँ, तो आपके लिए हमारे विनोद जी सेठी डीमापुर से आ गए। डीमापुर से आ गए, इन्होंने चंपापुर के अंदर 31 फुट के वासु पूज्य भगवान, स्वामी जी की कुंडली में बड़े बड़े भगवान बनाना है, समझे? खाली बड़े मुनि बड़े आचार्य बनना ही नहीं, इनकी कुंडली में बड़े भगवान बनाना है। और विनोद जी सेठी आए कि स्वामी जी मेरी मूर्ति बनवा दो। कहाँ है विनोद जी? और इनके पुत्र हैं दिवस सेठी, खूब धर्म ध्यान करते हैं और जहाँ स्वामी जी की योजनाएं चलती हैं, सम्मेद शिखर में इनकी ओर से साज मंदिर बना है। अब देखो अयोध्या में क्या गुल खिलाते हैं, कुछ बना रहे हैं? नहीं, अच्छा, अयोध्या में ये प्रवचन हाल यहाँ बनाएंगे। अब उसका हाल यहाँ पर बनाने के लिए स्वामी जी शुरुआत करेंगे। जगह छोड़ी है, थोड़ी है, लेकिन सारा प्लान एकदम इतने अच्छे से करते हैं स्वामी जी। ये सबसे बड़े हमारे संघ के आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं। एक निमित्त के लिए किसी दूसरे इंजीनियर को बुला लेते हैं। तो हमारे विनोद जी सेठी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। सब लोग जो दूर दराज से आए हैं, भावनाएं लेकर आए हैं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती पर पुण्य इकट्ठा करने के लिए आज समापन के अवसर पर बहुत बहुत सबके आइए। केवल समापन नहीं हुआ है, आगे के लिए गण्य ज्ञानमती माता जी ने घोषणा ही करती है, भगवान ऋषभदेव महामहोत्सव वर्ष चलेगा। पूरे साल तक हम अयोध्या से कुछ ना कुछ करते रहेंगे और पारस चैनल, जूम चैनल से आपको दिखाते रहेंगे। हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी अयोध्या के महामंत्री अमरचंद जी, जो स्वामी जी के साथ कंधे से कंधा लगा करके काम करते हैं, पहले तो कम आए, लेकिन अब जब से प्रतिष्ठा नज़दीक आ गई तो मैं समझती हूँ शायद महीने 15 दिन से तो काफ़ी समय दे रहे हैं। उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी धर्मपत्नी अर्चना जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऋषभ जैन कोषाध्यक्ष तहसील फतेहपुर, इनकी माँ थोड़ा अस्वस्थ रहती हैं, लेकिन फिर भी ये पति पत्नी आ करके और इनकी माँ भी आई, परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सरोज जी की यादों को ताज़ा कराते रहें, जिन्होंने अपनी 3 गाड़ियाँ खरीद करके और अयोध्या के विकास के लिए उनको रगड़ रगड़ करके ख़त्म कर दिया। कोई पैसा अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी से हमारे कोई मेंबर जरा भी एक नया पैसा नहीं लेते हैं और पूरी सेवा, निस्वार्थ सेवा, चाहे वो अमरचंद जी हों और चाहे कोषाध्यक्ष हमारे ऋषभ जी हों, जितने भी कमेटी के लोग हैं सब निस्वार्थ सेवाएं देती हैं। महोत्सव समिति के मुख्य संयोजक जो विदेश विभाग के नितिन भाई शाह, कमलेश भाई शाह, राजीव भाई शाह, जो विदेश में कोई न्यू जर्सी में, कोई न्यूयॉर्क में बैठे हैं, इन सब को भी हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने कई बार विदेश की यात्रा करके पर्यूषण पर्व में जा करके उन भक्तों को जोड़ा। भक्तों के लिए आशीर्वाद और जीवन प्रकाश जी के लिए आशीर्वाद। हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी खूब अच्छे से मुस्तैदी के साथ करते हैं काम और डरते भी रहते हैं कि कहीं माता जी ये ना कह दें कि ये विधि छूट गई। तो उन्होंने और हमारे सत्येंद्र कुमार जी ने खूब परिश्रम किया। अकलंक जैन ने, हमारे ये जो है इनका क्या नाम, अजीत शास्त्री, तो बिल्कुल बाद में आ गए। 5 दिन ही केवल इन्होंने मेहनत करी है, आगे और ज़्यादा मेहनत करना और भैया जी के साथ जुड़े रहना। ऋषभ सेन जी 5 प्रतिष्ठाचार्यों के साथ दक्षिण भारत से आए। हमारे दीपक उपाध्याय भी हमेशा आते थे, लेकिन वहाँ पर कोई प्रतिष्ठा होने की वजह से इस प्रतिष्ठा महोत्सव में नहीं आ सके। यहाँ से उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारी सुरेखा जी पाटिल जो वीर महिला मंडल की नई अध्यक्ष हैं, कल हमारा उनसे परिचय हुआ। उनके पूरे वीर महिला मंडल के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हमारे डीए पाटिल जी
आए जो वीर सेवा दल के प्रमुख कार्यकर्ताओं में रहे हैं, उनके लिए पूरे वीर सेवा दल के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और यदि किसी का नाम छूट गया हो, जो भी यहाँ आए, बीच में केकड़ी राजस्थान से हमारे संघ में अंजना जी, ब्रह्मचारी अंजना जी भी आई हैं, उनके लिए आशीर्वाद। छाया काला के लिए, सभी ब्रह्मचारी बहनों के लिए, दिल्ली से, मेरठ से, राजस्थान से और लखनऊ से, जहाँ जहाँ से 262 नगरों से लोग आए हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अभी विदेश विभाग भी इस महोत्सव समिति का बनाया गया था और विदेश विभाग से हमारे नितिन भाई शाह न्यू जर्सी से और उनके साथ में कमलेश भाई शाह न्यू जर्सी से, राजीव भाई के शाह और भी पूरी एक कमेटी थी जिसमें मीरा जी डलाज, हमारे अशोक जी सेठी कैलिफोर्निया और सुधांशु जी कैलिफोर्निया, बहुत सारे पदाधिकारी उसमें, राजीव जी पांड्या न्यूयॉर्क से, तो उन सबका भी इसमें, किरीट भाई शिकागो से। तो आज एक कलश स्वर्गीय श्री रसिकलाल एम शाह, स्वर्गीय श्रीमती कंचन बेन रसिकलाल शाह की स्मृति में, चेतन भाई प्रीति बेन परिवार, दिव्येश भाई पिनाक बेन परिवार न्यू जर्सी, इन्होंने एक कलश 11,000 रुपये का लिखाया है। इसके अलावा कल भी लगभग 14 कलश न्यू जर्सी से हमको 51,000 रुपये के, 11,000 के, 25,000 के, ऐसे वहाँ से उन लोगों ने विशेष रूप से नितिन भाई ने, राजीव भाई ने, कमलेश भाई ने करके प्रदान किए। हमारी विशेष भावना तो ये है कि विदेश से लोगों को यहाँ पे महोत्सव में आगमन हो, हमको दान मिले वो सेकेंडरी है, लेकिन भावना रहती है कि विदेश से लोगों को यहाँ आगमन हो, जिससे कि उनको भी यहाँ भारत देश में अयोध्या हो या माता जी की प्रेरणा से जो भी क्षेत्र हो, वहाँ कैसे कार्य चल रहे हैं उनको भी जानकारी मिले, उनका जुड़ाव हो, उसके बाद वो भी अपने तन मन धन को समर्पित करें, ये मंगल भावना रहती है। लेकिन आपने परोक्ष रूप से मंगल भावना रखते हुए कलश यहाँ पर संपन्न कराए हैं हम लोगों ने, और आपने कलश आरक्षित किए, उसके लिए बहुत बहुत नितिन भाई को, राजीव भाई को, कमलेश भाई को धन्यवाद। श्रीमती रेणु जैन जो हमारे टिकैत नगर की ही बालिका हैं और महमूदाबाद जहां हम लोगों का ननिहाल है, वहां पर इनकी शादी हुई। इन्होंने आज यहां पर 5,51,000 रुपये की राशि में एक फ्लैट निर्माण की स्वीकृति दी है। श्रीमती रेणु जैन धर्मपत्नी श्री चंद्र कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अक्षय कुमार, संध्या जैन, प्रणय जैन, नितांशी जैन, पौत्र पौत्री गौरी तेजस पास बीरा जैन, महमूदाबाद जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से एक फ्लैट 5,51,000 रुपये में उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करें माता जी। और हमारे विनोद जी सेठी, इनकी ओर से एक बड़ा प्रवचन हॉल, यहाँ पर कम से कम 1,000-2,000 लोग बैठ सकें, ऐसे एक प्रवचन हॉल की आवश्यकता है। उसके लिए भाई विनोद कुमार जी सेठी, जिनकी ओर से चंपापुर में भगवान पादपूजी की 31 फीट की प्रतिमा विराजमान हुई और भगवान अजितनाथ का मंदिर आचार्य शांति सागर स्मारक सम्मेद शिखर में शिलान्यास पूर्वक इन्होंने उस निर्माण को संपन्न कराने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया, राशि प्रदान की, वो मंदिर बना भगवान अजितनाथ का। और यहाँ पर भी ये प्रवचन हॉल अब हम लोग प्रारंभ कर देंगे। अभी जून के महीने में ही हम प्रवचन हॉल को बनाने का कार्य प्रारंभ करेंगे, कोशिश करेंगे कि 6 महीने में प्रवचन हॉल हमारा बन करके तैयार हो जाए। आज उन्होंने आहार दान के लिए 1,21,000 रुपये की राशि घोषित की है, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से 51,000 रुपये की राशि मंदिर निर्माण के लिए श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती विनय जैन, पुत्र दीपक जैन, पुत्री आरती जैन, पुत्री पूजा जैन, लोकेश जैन, आकृति जैन, सात्विक जैन, शालीमार बाग दिल्ली, इन्होंने 51,000 रुपये मंदिर निर्माण के लिए चेक प्रदान किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती सीमा जैन, सुधीर जैन, जयपुर महावीर नगर, जो हमारे वीर सेवक मंडल से जुड़े हुए हैं, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि मंदिर निर्माण के लिए बोली है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती उज्ज्वला अरिंजय शाह पुणे, इन्होंने 1 लाख रुपये की राशि मंदिर निर्माण के लिए स्वीकृत की है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम और आप सब लोग चलेंगे भरत भगवान के मंदिर में, वहाँ पर भगवान का पंचामृत अभिषेक करेंगे और करने वाले और देखने वाले देखेंगे। श्री रसिकलाल एम शाह और स्वर्गीय श्री कंचन बेन रसिकलाल शाह की स्मृति में चेतन भाई प्रीति बेन परिवार की ओर से दिव्येश भाई पिनाक बेक न्यू जर्सी, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि कलश के लिए घोषित की है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऋषभ अंकुर पाटनी, जो हमारे यहाँ पर भोजन के कैटरर हैं, इंदौर निवासी,
उन्होंने 21,000 रुपये की राशि यहाँ के मंदिर निर्माण के लिए घोषित की है, उनको भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे दिगंबर जैन भाई हैं और उन्होंने पूरे आने वाले भक्तों को यहाँ के कैटरर के रूप में भोजन व्यवस्था करके और सबका मुंह मीठा किया है। भाई जम्बू प्रसाद जी ने राशि प्रदान की और इन्होंने भोजन बनवा करके और सभी को भोजन कराया, इसके लिए उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनोद सेठी जी को आशीर्वाद दो जरा। इन्होंने यहाँ पर भी शाश्वती अयोध्या में एक पुण्य कार्य किया, इनकी इच्छा थी ज्ञानदान की, तो हमने बताया कि प्रवचन हाल में ज्ञान का ही काम रहेगा, मंडल विधान होंगे, प्रवचन होंगे, पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं छोटी छोटी होंगी, तो सारे कार्यक्रम उस प्रवचन हाल के अंदर संपन्न होंगे। जैसे आचार्य शांति सागर हाल हसनापुर के अंदर बना हुआ है, उसी प्रकार का बड़ा हाल यहाँ पर निर्मित किया जाएगा, जो हमेशा हमेशा आने वाले भक्तों के लिए आयोजन के लिए सुलभ रहेगा। भाई दुर्लभ कुमार जी ने उज्जैन निवासी, आप आए यहाँ पर इंद्र बनकर के बैठे, आपने एक प्रतिमा भी प्रदान की, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब हम और आप सब लोग चल करके और भगवान भरत की प्रतिमा जो अभी अभी विराजमान हुई हैं, जिनका मोक्ष कल्याणक 5 तारीख को संपन्न हुआ, कल अभिषेक हुआ और आज भी अभिषेक होगा समापन अवसर पर, और उसके बाद भगवान ऋषभ देव का अभिषेक करके हम इस आयोजन के समापन की घोषणा करेंगे। चलिए सब लोग। अनिल कुमार जी हमारे और भगवान के जो माता पिता बने हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इस अवसर पर, इस समापन के अवसर पर अपने विचार रखेंगे। से अनिल कुमार जी जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। तीर्थंकर गुण रतन को गिनत न पावे पार, 3 रतन के हेतु हूँ मैं नमू अनंतो बार। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हमारे परिवार को, मुझे ये भगवान के माता पिता बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से ये पुण्य अवसर हम लोगों को जो प्राप्त हुआ, ये पूज्य माता जी का उपकार है हमारे ऊपर। और यहाँ जो प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हुआ, इसमें पूरे देश के प्रतिनिधि आए और उन्होंने हिस्सा लिया। यह सब कार्य, इसकी दूरदृष्टिता और इस कार्य को निष्पादन करने के लिए जो हमारे पीठाधीश, अयोध्या तीर्थ के पीठाधीश स्वामी रविंद्र कीर्ति जी ने जो परिश्रम किया है, उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। मैंने एक एक चीज़, एक एक बारीकी से उनके परिश्रम को देखा है, तो मैं समझता हूँ ऐसा व्यक्तित्व हमारे समाज के लिए एक निधि है, जिसका हम जितना भी सदुपयोग कर सकें कर लें। हम उनका सदुपयोग, उनको सहयोग देकर ही कर सकते हैं। तो सभी दिगंबर जैन समाज के सभी भाइयों से मैं तो यही कहूँगा कि हमें ऐसे व्यक्तित्व को जितना हम संबल दे सकें, जितना सहयोग कर सकें, क्योंकि देखिए वो तो अपने शरीर की शक्ति लगा सकते हैं, मन की शक्ति लगा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सहयोग तो हम सब दिगंबर जैन अनुयायियों को उनका करना पड़ेगा। अगर हम धर्म प्रभावना के कार्य चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे दिगंबर धर्म का खूब प्रभावना हो और उसके लिए खूब कार्य किया जाए, तो हमें ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जिनको हम संबल प्रदान करें। अयोध्या तीर्थ में जो विकास कार्य हो रहा है और जो आगे होगा, वह हमारा एक नींव के पत्थर का काम करेगा। आप देखेंगे कि अयोध्या तीर्थ एक आध्यात्मिक केंद्र, जो कि हमारे लिए, हमारे धर्म जो ग्रंथ हैं उसके अनुसार तो ये आध्यात्मिक केंद्र शुरू से ही रहा है, क्योंकि यहीं पर सारे तीर्थंकर और महापुरुषों का जन्म होता है। तो ये हमारे लिए तो आध्यात्मिक केंद्र शुरू से ही रहा है। लेकिन अब क्योंकि सरकार की भी इस ओर दृष्टि गई है और वो भी यहाँ के विकास के लिए कृत संकल्प हैं, तो हम अपने दिगंबर अनुयायियों से ये चाहेंगे कि यहाँ पर अपना पूर्ण सहयोग देकर
इस क्षेत्र की खूब उन्नति करें, क्योंकि यहाँ आने वाले जैनेतर बंधुओं पर भी हम अपने आध्यात्मिकता की पहचान करा सकें कि जैन धर्म हमारा क्या कहता है और उसकी हमारे जीवन में कितनी सार्थकता है। तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए हम जो भी सहयोग कर सकें कम है। उसके अलावा स्वामी जी बार बार मुझे कहते हैं कि संघपति अनिल कुमार जैन, इनका परिवार, संघपति अनामिका, लेकिन मैं आपको बता दूं असली संघपति तो स्वामी जी हैं। सारे संघ की व्यवस्था देखभाल स्वामी जी ही करते हैं, मैं तो मात्र उनका एक सहयोगी हूँ। पूर्ण रूपेण सारा काम स्वामी जी देखते हैं, सारी व्यवस्थाएं ये देखते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजन के पुण्य योग से हमको यह सम्मान मिला है। इसके लिए भी मैं स्वामी जी का आभार मानता हूँ, उनके प्रति नतमस्तक हूँ कि वह हमें ये सम्मान देकर हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं, हमें ये आदर दे रहे हैं। तो ऐसे हमारे व्यक्तित्व, और जहाँ तक संघ की बात है, पूज्य माता जी की बात है, आर्यका श्री चंद्रामती माता जी की बात है, मैं क्या कहूँ, इनका जो आशीर्वाद मुझे मिला है उस उपकार को तो मैं जन्म जन्मांतर उतार नहीं पाऊंगा। इन्होंने हमारे को जीवन जीने की कला सिखाई। आज मेरे जीवन में जो सुख और आनंद का अनुभव मैं कर रहा हूँ उसकी देन गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी और उनका संघ है, जिन्होंने मुझे यह एक कला सिखाई है कि जीवन में आनंद कैसे लिया जाता है। हम बहुत ही साधारण श्रावक हैं, लेकिन हमारे को सम्मान उससे ज़्यादा ये मिल जाता है। तो इसको मैं क्या कहूँ, सम्मान मिलता है, सबको खुशी होती है। मुझे थोड़ी हिचकिचाहट भी होती है कि इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं और उनके सामने स्वामी जी हमें सम्मान, हम जैसे साधारण लोगों को इतना सम्मान दे देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ये ज़्यादा अतिशयोक्ति तो नहीं हो रही है, और हम जैसे साधारण लोगों को इतना सम्मान, जिसका लेकिन खुशी सबको होती है जब सम्मान मिलता है। तो ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे संघ के पास आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पुण्यशाली मानता हूँ। तो अपने संघ के, अपने गणनी ज्ञानमती माता जी के संघ में बारंबार नमोस्तु करते हुए और अपने पीठाधीश जी का आभार मानते हुए मैं आप सब लोगों को यही प्रेरणा और यही संदेश और यही मेरी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर अयोध्या तीर्थ विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। संघपति अनिल कुमार जी, जो श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ कमेटी के कार्याध्यक्ष भी हैं, भगवान के माता पिता बने और जिनको ये सौभाग्य मिला कि भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र बनवा करके प्रतिमाएं और मंदिर निर्माण कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ शाश्वती अयोध्या में। तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उन्होंने अपने संक्षेप में विचार रखे और हमारे अमेरिका से जिन बंधुओं ने ये नाम भेजे हैं, हमारे 16 लोगों ने, कुछ लोगों ने 51,000 रुपये की राशि, कुछ ने 25,000, कुछ ने 11,000 और कुछ ने 5100 रुपये की राशि में यहाँ के सहयोग प्रदान किया, कलश की राशि दे करके। अब हम और आप सब लोग मिल करके और भगवान भरत स्वामी की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का मस्तकाभिषेक करके और उसके बाद भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का अभिषेक करके समापन घोषित करेंगे। सभी लोग भरत भगवान के यहाँ पहुँच जाएं। कैमरा भी आपका भरत भगवान के यहाँ पहुँच जाए और हम सब लोग भरत भगवान के यहाँ पहुँचते हैं। जय बोलो भरत भगवान की जय। Om
स्वाहा। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। भरत प्रभु प्रभु करुणा कृपा भी मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। कलश हाथों में लेकर एक कलश 5100 रुपए की राशि में डॉक्टर राधा जैन, दिनेश जैन, डालीगंज लखनऊ वालों ने टेलीफोन से अपना नाम भेजा है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर कलश किया जाएगा उनकी ओर से। और जिन भक्तों को अपना नाम भेजना हो मात्र 5100 रुपए की राशि में कलश करने के लिए भगवान भरत के, चक्रवर्ती भगवान भरत की प्रतिमा के मस्तक पर उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदोक फलार्ग गए धवल मंगल गान बातुल नाथ स्वामी अजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए अब नारियल के जल से हेलो जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष मत अतुल स्वाद लिए अमल है। कृष्णाली के रस से अभिषेक करके चाहो प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं अरम मम मम हम सम पम 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 हम मम मम हम सम सम पम 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 राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव जम जम क्लीं क्लीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो। नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। मस्तकाभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो, मस्तकाभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो। भरत प्रभु जिन बर जी का, चक्रवर्ती प्रभु भरत प्रभु का, चक्रवर्ती प्रभु भरत का। तीर्थ का इतिहास है बताया, ज्ञानमती माता ने समझाया। भरत प्रभु जी की बनाया, इस शांति जिनालय बनाया। अपना मन पवित्र करो, आत्मा में शक्ति भरो, खुशियों की बेला गही रे। प्रभु की छवि मन को भा गई रे, प्रभु की छवि मन को भा गई। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सुदीप सुदोक फलार्ग गए धवल मंगल गान रवाकुली। ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्वपामिति। अब लीजिए इक्षुरस वाले आ जाएंगे आगे। हाँ जी, शालीमार बाग परिवार इक्षुरस के लिए। हाँ, विजय कुमार जैन परिवार इक्षुरस से अभिषेक कराइए। और ऊपर में विनोद कुमार सेठी जी जा रहे हैं, दूध से अभिषेक कराना है। विनोद सेठी जी दीमापुर, जिनकी ओर से यहाँ पर विशाल प्रवचन हॉल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कल अपनी स्वीकृति प्रदान की है। उनके परिवार की ओर से विशाल प्रवचन हॉल, अगला छोटे छोटे पंच कल्याणक और पर्यूषण पर्व और मंडल विधान, जहां पर आकर के कम से कम 500 लोग बैठकर विधान कर सकते हैं, लगभग 1500 लोग बैठ करके प्रवचन सुन सकते हैं। ऐसा विशाल हॉल यहां पर निर्मित किया जाएगा। और वो हॉल का निर्माण अभी हम जून के महीने में प्रारंभ कर देंगे, ताकि 6 महीने में हॉल बन जाए। तो हमारे विनोद कुमार जी सेठी ऊपर में गए हैं। अनिल जी संगपति जी ध्यान दें, दूध का अभिषेक उनसे भी कराना है। अशोक कुमार जैन जो इस मंदिर के निर्माता हैं, हमारे भगवान भरत के मंदिर के टिकैत नगर निवासी, उनको भी दूध का अभिषेक करवाइए ऊपर में। अशोक कुमार जैन, जिनकी ओर से मंदिर बनेगा, मदन कुमार जी के सुपुत्रगण जय कुमार जैन, अशोक कुमार जैन, उनके भाई और उनकी बहुएं सब लोग आए हैं, उनसे और विनोद कुमार जी सेठी से दूध का अभिषेक करवाइए। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युक्त ये रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन जग कर्ण रसाय नमः हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वम मम सम तम पम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम राम राम ह्रीं रव रव जम क्लीं क्लीं हम साथ लुक्षनो एक अभिषेक करोमि नमो रते स्वाहा। कल ढालो रे ढालो रे ढालो नरी नारी, पुष्प केसर सुदीप सुदोक फलार्ग गए मंगल गान रवाकुली जिन रहे जिन नाथ मोहन। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्वपामिति। अब लीजिए घी का कलश। जिन्होंने बोली ली है पहले वो लोग ऊपर पहुंच करके अभिषेक करें। हाँ, घी के जिन्होंने लिए बोली नहीं ली है
वो भी अभिषेक करेंगे, लेकिन बोली लेने वाले पहले करेंगे। घी का नाम अब आया दूसरा है। अभिषेक अतुल कुमार, निशा जैन, गाजियाबाद। अतुल कुमार जी, घी के अभिषेक के लिए अतुल कुमार जी, निशा जैन आगे आ जाएं। अत्यंत पुष्टि कर ये घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता, इसे जिन अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े विशेष में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम मम मम हम सम पम 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 मम मम करोमि स्वाहा चंदन तंदुल पुष्प के सुदीप सुदोष फलार के ओम ह्रीं भगवतो मस्तकस्योपरि घृताभिषेकं करोमि नमो हरते अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अभी दूध का ये दूध कलश, का दूध का कलश श्री नरेश बंसल जी एक परिवार, और विनोद सेठी जी 2 परिवार, और तीसरा परिवार अशोक जैन, मदन लाल जी के सुपुत्र, टिकैत नगर। ये 3 परिवार को दूध का कलश का अभिषेक दीजिए। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, दूध उत्तम रसायन नाथ चीर घट से अभिषेक करके, मैं काम धेनु सम वांछित प्राप्त कर लूं। अशोक जी, पहुंचो, आप ऊपर पहुंचो। ओम ह्रीं आप पहुंचो। ऐं परम मम मम बोली चक्रवर्ती भरत भगवान की करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा जिनवर का महामस्त का अभिषेक निराला है, क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा है, क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा है। जब दूध स्नभन करें हम, क्षीरों दधि स्मरण करें हम, ऊपर से नीचे बहती तब दुग्ध मही हो धरती, प्रभु तन पर तुम भी कर लो दूध की धारा है, क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा है, क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा है। ओ प्रभु जी का मस्तक अभिषेक निराला है, क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा है। चंदन तंतुल पुष्प के सन सुदीप सुदोष फलार के, डबल मंगल गान रवा कुल जिन गए जिन कल्याण महम्मद। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। सभी लोग ध्यान रखना, ऊपर में अभिषेक केवल कलशों से ही करना है, कोई भी टंकी से नहीं करेगा अभिषेक। चलिए अब दही का अभिषेक। जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई, क्या नदी पय हुआ वस भर सही, अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके, त्रैलोक के मंगलमय निज सौख्य पाऊं। विजय दही का अभिषेक। ऐं परम मम जय लोक्य स्वामिनो यदि अभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। भीग रहे सुरंदा माँ के लाल सोने के कलशों से, भीग रहे सुरंदा माँ के लाल सोने कलशों से, ओ सोने के कलशों से रत्नों के कलशों से, सोने के कलशों से रत्नों के कलशों से, भीग रहे सुरंदा माँ के लाल सोने कलशों से, भीग रहे सुरंदा माँ के लाल सोने कलशों से। जय हो। प्रभु की न हो
मोदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदोक फलार्घ के मंगल गान रवाकुले जन ग्रहे जन नाथ मोहम्मद ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा सुगंध वर वस्त्र मिलाय कर के वो सभी मिलत सार कसाय गल से संसार रोग हर हेत करो मन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हम तं 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 वं 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 हम हम तं तं हम तं 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 राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव जम जम क्षीं क्षीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वसत्यभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा प्रभु को अर्घ चढ़ाओ उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदोक फलार्घ के मंगल गान रवाकुले जन ग्रहे जन नाथ मोहम्मद ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा अब लीजिए लाल चंदन। लाल चंदन लाल चंदन नाम नहीं है। हाँ अरे आप हमारे संगपति जी और बंसल जी जय कुमार जी के परिवार से भी कराओ। जय कुमार, अशोक कुमार, मदन लाल जी के सुपुत्रगण और नरेश बंसल जी आज के हमारे वहाँ के सौधर्मिंद्र हैं। श्रीमती कमलेश जैन, नरेश बंसल सौधर्मिंद्र हैं। अरे रुको अभी रुको अभी रुको। हाँ कीजिए अब लाल चंदन का। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम धम सम तम बम 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 हम हम सम तम धम तम बम बम राम राम ह्रीं ह्रीं रव द्रव जम जम ह्रीं श्रीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो लाल चंदनाभिषेक करोमि नमोस्ते स्वाहा। प्रभु को निहार मेरी दोनों अखियां अखियों में भरी मन की खुशियां फूल लगाड़े बज से रहिया उनकी आई मंगल घड़िया निरख निरख मन नहीं भरता नेत्र हजार बनाओ हर सा इतना मनोहर रूप है प्रभु का कैसे बताऊं मन का रोम समय खुशियाँ रोम रोम में समय खुशियाँ प्रभु को निहार मेरी दोनों बतिया बोली लगाने बज से रहिया छोड़ती आहे मंगल घड़िया उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदोक फलार्घ के मंगल गान रवाकुले जन ग्रहे जन नाथ मोहम्मद। अब सुनो एक बात, एक मिनट। हरिद्रा का अभिषेक करने की जिनकी भावना हो बोली ले ले। हरिद्रा से भगवान को केसरिया करना है। बोलो बोली बोलो फटाफट। जिसकी भावना हो हरिद्रा से भगवान केसरिया होंगे। बोलो कौन केसरिया करेगा। भगवान। एकदम पीले पीले भगवान। हाजी अरे केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया अरे चक्रवर्ती हम केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया। बोलो जल्दी कौन करेगा। हरिद्रा से भगवान का अभिषेक एकदम पीले पीले भगवान नजर आएंगे केसरिया। और वो कौन सौभाग्य महामांगलिक पदार्थ हरिद्रा से भगवान का अभिषेक करने की है किसी की भावना। हाजी बताइए जल्दी हाथ ऊंचा कर लेना, जल्दी हाथ ऊंचा कर लेना जो भी करना चाहें। जो जिनकी बोलना हो 11,000, 21,000, 51,000 जो भी जिनका बोलना हो। जो बोलना चाहे बोल देना, जिसकी जो भावना हो जो बोलना चाहे बोल देना। कौन करेगा हरिद्रा अभिषेक आज भगवान का। हाजी कहाँ से प्रारंभ करें बताइए। अरे शुरू 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 कहाँ से करें हम बोल शुरू कहीं तिजोरी खाली ये समाज पैसे वाली जल्दी बताओ कहाँ से करें शुरू। हाजी पंडित हाजी हरिद्रा अभिषेक 21,000 अरे 2100 2500 का 5,000 बोलो कम से कम। अरे बोल तो हम 5100। हाँ ऐसे भगवान की भरत चक्रवर्ती भगवान 11-2100 में मत लेके आओ। जय हो। हाँ कम से कम 5100 बोला करो। 5151 5151 रुपए 5151
और कोई अब 21 सवालों को पूछ लो, बढ़ाना है तो 5151। अरे बोली बोलो तो सही, तुम पीछे वालों को देखो। 5151। अभी आएगा नाम तुम्हारे पास। 5151 हरिद्रा। अभी भगवान जो चक्रवर्ती है, वो जिनको आशीर्वाद देंगे वो अपने आप अपना नाम भेज देंगे। जल्दी बोलो 51 से भगवान 51 भारत का जिनको आशीर्वाद लेना है वो अपने आप अपना नाम भेज देंगे, देख लेना अभी। बोलो किसकी भावना, जो लोग पीछे बैठे हैं सोच लो चक्रवर्ती जल्दी। भगवान के मस्तक पर हरिद्रा का अभिषेक। हाँ जी। हरिद्रा जो है काशादी अंदर बहुत शुद्ध और पवित्र और बहुत सुंदर औषधि मानी गई है। हरिद्रा से के द्वारा, हरिद्रा लेने से शरीर के सब रोग नष्ट हो जाते हैं। हरिद्रा से अभिषेक करना है, जो जिनके ऊपर भगवान की दृष्टि जाएगी ना वो अपना नाम देंगे। अभी वो अपने आप उनके रोग दूर हो जाएंगे। जल्दी भाव न बना लेना, बोलो जल्दी कौन सौभाग्यशाली परिवार? हरिद्रा। हरिद्रा से जिनमें- हाँ जी, हरिद्रा से कौन सौभाग्यशाली होंगे मानभाव? चलो देखो 11,000 का नाम आ गया। 11,111 11,111 रुपए। 11,111 हरिद्रा अभिषेक की बोली चल रही है। 11,111। और धूम मची है, धूम अयोध्या में धूम मची है, धूम मची है, धूम अयोध्या में धूम मची है। हो कैसा उठा हो नमन करा हो, कैसा उठाओ नमन कराओ, हम चरणों को चूम चूम चूम। धूम मची है, धूम मची है, धूम। हाँ जी 11,111 11,111 21,221 21,221 रुपए। अरे 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 सारी बार नहीं आए, सभी हाथों से निकला जाए, मिल के कमा लो जी। ये भरत भगवान कितने चमत्कारिक है। देखो भगवान भरत का जन्म यहीं पर हुआ है जहाँ भगवान विराजमान हुए हैं। देश में 2600 साल में पहली बार शाश्वत अयोध्या में भरत भगवान विराजमान किए गए हैं। ये गणनी ज्ञानमती माता जी का महान उपकार है, जिनके नाम से देश का नाम भारत है। ऐसे भरत भगवान की प्रतिमा उनके जन्म स्थान पर अयोध्या के अंदर विराजमान की गई 31 फीट की। न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग आकर के भरत भगवान के दर्शन करने वाले हैं, और आज उनको हरिद्रा से अभिषेक करने का, भगवान को केसरिया करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चलिए और आगे बढ़ाओ। हाँ जी 21,221 रुपया 21,221 रुपए। हरिद्रा अभिषेक की बोली। हाँ जी 21,221 रुपया। अरे बोली जो लगाते हैं, पुण्य जो कमाते हैं, उन पुण्य बहानों के भाग जाग जाते हैं। बोली ले लो आज ही अवसर आया है, पुण्य कमा लो आज ही अवसर आया है, बोली ले लो आज ही अवसर आया है। 21,221 रुपया एक। 22,222 रुपया। और ले जाएंगे दिल वाले बोलियां ले जाएंगे, रह जाएंगे बस वाले देखते रह जाएंगे। 22,200। अरे 21 वालों को पूछ लो भैया जल्दी। हाँ 22,000 हो गई। हरिद्रा अभिषेक महामांगलिक, जिसके बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं होते। हाँ जी शादी के पहले भी कहते हल्दी लगाओ, पहले हल्दी का लगाई महत्व जाती बहुत होता है। और बहू भी घर में आती तो पहले हल्दी के हाथ लगाती। हाँ। उसके और बाद भोजन- घर में भोजन अंदर भी जाती। हल्दी रहती है, सब जगह हल्दी का महत्व है। उसके बाद घर में अंदर आती। जय हो। ये भी बहुत सौभाग्यशाली महानुभाव होंगे और जो इनसे- आज सुनो इनसे पूछ लो, हल्दी आप भोजन में खिलाती हो ना, सबको खिलाती हो, फायदा करती है ना, खाते भी हैं। फायदा तो ठीक है, अगर दाल में एक दिन हल्दी न डाले ना तो खाना खाने वाला बैठा तो कोई गुस्सा होके उठ जाए, क्या हो गया आज हल्दी नहीं डाली। सही है बनी। यह भी बहुत बड़ी बात है। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सौभाग्यशाली, कौन सौभाग्यशाली परिवार? 22,000 22,222। जिन्होंने 21,000 बोला है उनको बोलो 51,000 रुपए करें, हम उनका नाम मंदिर के निर्माण में लिख देंगे। बोलो उनको- अरे पूछ लो जल्दी। हाँ उनको पूछ लो, उनका नाम हम मंदिर के निर्माण के शिलालेख में अंकित करा देंगे। 21,000 वालों को पूछो, 22 वालों को नहीं। जय हो। पूछ लो 22 एक वालों का नाम तो बार। है। हाँ सूचना तो पहुंच गई है, क्योंकि अगर टीवी के सामने बैठे ना तो सूचना तो पहुंच गई अपने आप। ये भी जिन्होंने 21,000 रुपए बोला है वो अपनी भावना बढ़ा ले और 51,000 रुपए बोल दे। अभिषेक भी उनकी तरफ से होगा और उनका नाम हम मंदिर के निर्माण के शिलालेख पर भी अंकित कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये बढ़िया बढ़िया मौका दिया जा रहा है।
ये बड़ा सौभाग्य का अवसर है। आज महामस्तकाभिषेक का समापन दिवस और ये लाभ आपको मिल रहा है पंचामृत अभिषेक में सम्मिलित होने का। 25,000। 25। अरे एक बार और पूछ लो। 25,525 अभी 25,525 रुपए। हाँ जी, हरी तरह से आपसे करने का सौभाग्य कौन महामस्तकाभिषेक प्राप्त करेंगे? 25,525। 25,525। हाँ जी, 25,525 रुपए। 25,525 रुपया एक। 25,525 रुपया दो। 25,525 रुपये ढाई, पौने तीन और 25,525 रुपया छोड़ रहा हूं बोली। 25,525 रुपया। जी अयोध्या गिरी पर मस्तकाभिषेक, अयोध्या गिरी पर मस्तकाभिषेक, भरत चक्र भगवान का, चक्रवर्ती भगवान का, अयोध्या गिरी पर मस्तकाभिषेक, चक्रवर्ती प्रभु भरत का, चक्रवर्ती प्रभु भरत का। हाजी कोई परिवार पूज्य माता जी का आनंद भक्त है, श्रीमती मंजू उपेंद्र जैन, ये कन्नौज वाले हैं, आगरा रहते हैं और इन्होंने 25,000 रुपए की बोली है। फाइनल कर दी गई क्या? अभी नहीं, अभी हरी नहीं हुई। अभी नाम उनका आया है। हाँ हाँ, अभी, तो अभी 3 नहीं हुआ है। एक बार उपेंद्र और जी सोच के हमारी बता बात दें। सुन रहे हैं, इसको 25 को 51 कर दो फटाफट। लाभ ले लो, दोहरा लाभ, अभिषेक भी हो जाएगा। केवल 26,000 रुपये आपके और बढ़ेंगे और मंदिर के निर्माण में आपका नाम हम अंकित कर देंगे। बोली वालों का नाम मंदिर के निर्माण में अंकित नहीं होता, लेकिन हमने ये स्पेशल आपके लिए रखा है। आप सौभाग्यशाली हैं। इसको 51,000 कर दो फटाफट। पूछ लो एक बार पूछ लो और सूचना कर देंगे। और बोली को अभी हम छोड़ने वाले हैं। उनका आने दो बाहर वाला। 25,525 रुपया हाँ जी, एक। 25,525 रुपए। पूछ लो भैया एक बार है। 25,525 रुपया एक। 25,525 रुपया दो। 25,525 रुपया ढाई, हाँ जी, पौने तीन और सूचना शीघ्रता से प्रसारित करें। करो, फाइनल करो। 25,000 बाद में सोच लेंगे। 25,525 रुपया एक, दो, ढाई और 25,525 रुपया तीन। श्रीमती मंजू जैन, उपेंद्र जैन सपरिवार, कन्नौज, आगरा, तो इन्होंने बोली प्राप्त की है। उनकी ओर से ये आगरा में ही है, यहाँ पर नहीं है, टेलीफोन से इन्होंने बोली ली है। ये बोली का अभिषेक हमारे ऊपर में जो सौदरमिंद्र हैं श्री नरेश बंसल जी, कमलेश जी, उनकी ओर से वो अभिषेक करेंगे। श्रीमती कमलेश जैन और नरेश बंसल जी और हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी, हाँ। ये अभिषेक करवाए उनसे। हल्दी का अभिषेक, केसरिया का भजन बोलो। हाँ जी स्वामी जी। ओ बोली चक्रवर्ती भरत भगवान की। और सुनो भैया, बीच में हल्दी के बीच में कोई भी जल और दूध नहीं डालेंगे और एक साथ पूरा चारों तरफ से तीनों दोनों कंधे में और मस्तक पर एक साथ होना चाहिए, एक साथ। जय हो। चलिए। हाँ जी पंडित जी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरिद्राभिषेकं करोमि नमो केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया। भरत प्रभु जी है केसरिया, हम केसरिया तुम केसरिया, केसरिया इंद्राणी केसरिया, इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया। स्वामी जी भी है केसरिया, स्वामी जी भी है केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया। भक्ति में हम सब केसरिया, भक्ति में हम सब केसरिया, इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया, इंद्र केसरिया
केसरिया इंद्राणी केसरिया 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 आज ओम बाएं कंधे में इधर ऊपर इधर ध्यान का हाथ, दें। इधर का हाथ अभी नहीं भीगा है। बाएं कंधे इधर में के आ हाथ जाओ, पे डालो। बाएं कंधे हाँ, में इधर पे आइए। इधर पे हाजी आइए। केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया 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 आज हमारो मन केसरिया अरे भक्ति में हम सब केसरिया भक्ति में हम सब केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया 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 आज हमारो मन केसरिया 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 आज हमारो मन केसरिया 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 आज हमारो मन केसरिया गणनी ज्ञानमती केसरिया गणनी ज्ञानमती केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया विपुल सागर गुरुदेव केसरिया विपुल सागर गुरुदेव केसरिया स्वामी जी भी है केसरिया स्वामी जी भी है केसरिया 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 आज हमारो मन 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 केसरिया मस्त का अभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो मस्तिया की बेला आ गई रे प्रभु की छवि आइए, अब सफेद सफेद चंदन लाल चंदन है क्या? लाल चंदन हो गया है? अष्टगंध 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 से अभिषेक। अष्टगंध की बोली करो। अष्टगंध से कौन करेगा भगवान का अभिषेक? बोलो जल्दी 1 मिनट के अंदर कौन करेगा अष्टगंध से? 5151 अष्टगंध से 8 प्रकार के द्रव्य से सुगंधित ये अष्टगंध कौन करेगा? आज सारे वातावरण को सुगंधित करने वाला अष्टगंध कौन करेगा? अष्टगंध से अभिषेक 5151 जल्दी बोलो। ले जाएंगे दिल वाले बोलिया ले जाएंगे रह जाएंगे बस वाले देखते रह जाएंगे। 11,000 6161 रुपए अष्टगंध का भगवान का अभिषेक करने बोलिए के लिए आदिनाथ भगवान की 6161। हाँ जी 61। अरे 11 तो हो ही गए थे पहले, क्या बात है। किसके है 61 किनके हैं? अभी ऊपर के हैं बंसल जी के अलग से। चलिए 1 2 3 चलो फटाफट दो बंसल जी के हाथ में दो। अष्टगंध श्रीमती कमलेश जैन नरेश बंसल जी, इन्होंने 1 लाख रुपए का सौधर्मिंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पूरा अभिषेक करने का लाभ इनको प्राप्त हो रहा है। इन्होंने अलग से 6100 रुपए अष्टगंध के लिए अलग से प्रदान किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। चलिए अष्टगंध का कलश दीजिए इसको। और ऊपर आप ध्यान पूरा दें। देखो बंसल जी कमलेश से ज्यादा करा दो। आप तो आते रहते हो, वो नहीं आ पाती हैं, उनसे अच्छे से अभिषेक करा दो। एक बड़ा कलश बाएं कंधे में भी एक जन ले लो। एक साथ तीनों जगह करना तो एक साथ आएगा। अच्छा हाँ, एक बड़ा कलश बाएं कंधे में भी ले लो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरम बम बम हम सम जय हो। बम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रवय द्रवय झम झम ह्रीम श्रीम हम सम त्रैलोक्य स्वामिनो अष्टगंधाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। जय हो। इसके बाद चतुष्कोण केवल 2100 रुपए में नाम दे दिए। 4 नाम चाहिए। 4 नाम केवल 2100 रुपए में जाकर के चतुष्कोण कलश से अभिषेक कर सकते हैं। जिनको भी लिखाना होता है तो जल्दी छोटी सी एक राशि नाम रख दी है हमने, केवल 2100 रुपए। लिखो भैया, 4 दो लोग लाभ ले सकते हैं। 2 बोलो। नाम लिखो यहाँ पर। हमारे कार्यकर्ता इधर देख लो, नाम एक ये दे रहे हैं। हाँ, देखो बताओ बाबूजी। सुषमा निर्मल कुमार जी जैन कहाँ के? चलो जल्दी चलो, नाम लिखो। कार्यकर्ता कहाँ गए? नेमी चंद, आओ भैया, अभिजीत, नेमी आओ। कमलेश जैन। यहाँ चलो का नाम फटाफट लिखो नाम। लिखो एक नाम। ऊपर चले जाइए, जिन बोली नाम लिखवा दीजिए और ऊपर जाए। ठीक है। श्रीमती जैन बहराइच, उनके पुत्रियां ऊपर में हैं, अभिषेक करेंगे। 2100 रुपए की राशि उनकी ओर से।
और होसपेट्टी कर्नाटका। हाँ चलिए जल्दी से 4 नाम दे दो। एक नाम हो गया, दूसरा होसपेट्टी का हो गया, एक नाम। तुमसे पैसा नहीं लेंगे। नहीं गलत बात है। श्रीमती कुमुदनी देवी जैन और इनके सुपुत्र हैं विजय कुमार प्रतिष्ठाचार। उन्होंने अपनी उमेश माँ चंद को जी। बुलाया ऊपर। जाइए। उमेश चंद जी जैन दरियाबाद वाले, आ जाओ जल्दी। हाँ। आ जाओ, अभी धोती नहीं पहनी, पहन के आ जाओ। और श्रीमती कामनी जैन, ये बहनें जा रही हैं, ये माता जी की बहनें हैं। कामनी देवी, श्रीमती देवी, कुमुदनी देवी, ये पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की बहनें हैं। और मालती जैन जाए ऊपर में। इन्होंने 2100 रुपए में ये चतुष्कोण में अभिषेक करने का सौभाग्य दिया। धीरे धीरे चढ़ा के ले जाओ, इनको पैर में तकलीफ है, फिर भी इन्होंने ऊपर अभिषेक करने के लिए भावना की है। सुषमा निर्मल कुमार होसपेट्टी, जाइए आप ऊपर, चतुष्कोण कलश से अभिषेक करिए। और उमेश चंद जैन दरियाबाद, कामनी जैन, उमेश चंद कौन है? उमेश चंद जी जैन दरियाबाद वाले आ जाएं। और श्रीमती कुमुदनी जैन, श्रीमती कामनी जैन दरियाबाद, कुमुदनी जैन जम्बूदीप हसनापुर और श्रीमती जैन बहराइच। और इसके बाद हेलो, चतुष्कोण कलश के बाद केसर से भगवान का अभिषेक होगा। केसर से प्रतिष्ठाचार हमारे दीपक जी उपाध्याय, जिनको इस प्रतिष्ठा में आना था, लेकिन उनको महाराष्ट्र में प्रतिष्ठा के भक्तों ने रोक लिया और उन्होंने वहां पर, कौन सा गांव था? कुपवाड़, वहां पर पनकल्याण के प्रतिष्ठाचार थे, इसलिए नहीं आ सके। उन्होंने भी चतुष्कोण कलश में 2100 रुपये की राशि वहां से घोषित की है। प्रतिष्ठाचार विजय कुमार जी, उनके परिवार के लिए प्रतिष्ठाचार दीपक जी उपाध्याय, प्रतिष्ठाचार दीपक जी उपाध्याय, उनकी धर्मपत्नी, उनके सुपुत्र, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए केसर से कौन करेगा भगवान पहले का अभिषेक? चतुष्कोण करा लो। हाँ, चतुष्कोण कलश कराओ। केसर का, हाँ बोलो केसर के अभिषेक की बोली कौन करेगा? 11,111 रुपया 11,111 रुपए। केसर से हाँ जी, केसरिया नाथ के पुत्र पैसा खर्च करने के मूड में। चक्रवर्ती सम्राट भरत भगवान का केसर से अभिषेक करने का सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? 11,111। 11,111 रुपए। और जिसकी भावना हो बना लेना। देखो अरिहंत जैन का पूरा मन बन गया है कि उनको एक बोली ये लेनी जरूर है, समझ गए ना? तो पहले 22,000 तक पहुंच गए थे हरदा में। अब केसर का अभिषेक, ये शुद्ध केसर ईरान से आई है, बहुत सुंदर केसर है। जाओ इनको 11,000 में दे दो फटाफट। चलो चलो 1 2 अरिहंत 3। जैन, माला जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, ये हमारे भाई प्रकाश चंद जी के दामाद हैं और उनकी सुपुत्री माला जैन ऊपर में है। तो इन्होंने 11,000 रुपए में ये केसर के अभिषेक की बोली प्राप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद पुष्प वृष्टि। हाँ, पुष्प वृष्टि कौन करेगा? चतुष्कोण वालों से अभिषेक करा दो। चलिए चतुष्कोण वाले आगे आ जाएं। इष्टैर मनोरथ सतैरिं भव्य पुंसाम पूर्णैः सुवर्ण कलसा निकलैर्वसानैः संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मा प्लावय त्रिभुवनैकपतिं जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं परं ब्रह्म तं 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 पं 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 तं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै जं जं ज्वीं जीं हं सात्रैः स्वामिनो चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि। नमो अरहते स्वाहा। राजधानी दिल्ली, लक्ष्मी नगर और कनाट प्लेस से जो स्पेशल बस आई हैं, उनके सभी पुरुष और महिलाएं जिन्होंने कलश लिया है आकर के अभिषेक कर लें। जिन्होंने 5100 रुपये की राशि में कलश पहले से लिखाया हुआ है और स्पेशल बस में कल यहाँ पर पहुँचे हैं, वे सभी पुरुष और महिलाएं शुद्ध वस्त्र पहन करके आकर के अभिषेक कर लें। हाँ, चतुष्कोण कलश कर रही हैं श्रीमती कुमुदनी जैन, श्रीमती जैन बहराइच और श्रीमती कामनी जैन दरियाबाद। और भक्तगण ऊपर, हमारे नरेश बंसल जी, सभी लोग ऊपर अभिषेक कर रहे हैं।
मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक जय हो धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक ओ मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक ओ भरत प्रभु की सुंदर चलिए अब। मन को मेरे भाई केसर का हाथों में कलसा लेकर खड़े हुए नर नारी भीड़ लगी बानी चर ओम केसर का अभिषेक अरिहंत जैन को दो। केसर अरिहंत जी के केसर का हाथ में अभिषेक अरिहंत जैन, माला जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली। हाँ बढ़िया एकदम उन्होंने ज्यादा बोली सा। ली है 11,000 रुपए की, उनको ये अवसर प्रदान किया जाए। बाकी लोग बाद में, पहले जिन्होंने बोली ली है उनको उनके हाथ में केसर दीजिए। गाड़ी गाड़ी केसर अच्छे से पुजारियों ने तैयार की है और उस केसर का अभिषेक करें। त्रैलोक के पुण्य प्रद चंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेपे हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूं निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं वं हम सम तम पम वम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय झम झम ह्रीं श्रीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कल्पचूर्णयोद्वर्तनं करोमि नमो रते स्वाहा। केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया भरत प्रभु जी है केसरिया भरत प्रभु जी है केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया 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 मन केसरिया आज हमारा मन केसरिया 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 रंग केसरिया आज हमारा मन केसरिया अरे भक्ति में हम सब केसरिया भक्ति में हम सब केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया। अब है अवसर भगवान के मस्तक पर पुष्प वृष्टि कौन करेगा? हाजी बोलो जल्दी। कौन करेंगे पुष्प किसकी वृष्टि? भावना है पुष्प वृष्टि करने का सौभाग्य? जो भी बोलना हो बोल लो, मौका मिला है आज। पुष्प वृष्टि की बोली हाजी पुष्प वृष्टि किसकी भावना? अरे जो बोलना बोल दो। 5100 11,000 कौन करेगा आज पुष्प वृष्टि भगवान के ऊपर? किसकी भावना? ऐसा सौभाग्य मिल रहा है हम सभी को भगवान के मस्तकाभिषेक की समापन बेला और अपने शुभ हाथों से पंचामृत अभिषेक में सम्मिलित होने का सौभाग्य। बोलो पुष्प वृष्टि करने का सौभाग्य जिसको भी प्राप्त करना। हाजी 5151 5151 रुपए 5151 पुष्प वृष्टि की बोली 5151 रुपया। पुष्पों की वर्षा और किसी कर को लो बोलना प्रभु है। जी के चरणों में पुष्पों की वर्षा करो प्रभु जी के चरणों में ओ प्रभु जी के चरणों में प्रभु जी के चरणों में हर पुष्पों की वर्षा प्रभु जी के चरणों में पुष्पों की वर्षा करो। 5151 रुपया एक, 5151 रुपया दो और 5151 ढाई पौने 3 और 5151 रुपया 3। ये परम सौभाग्य प्राप्त करने वाले परम आदरणीय श्रीमान शुभ नाम। हाजी आइए हाँ ऊपर जाएंगे पुष्प वृष्टि के लिए। और जब तक पुष्प वृष्टि वाले ऊपर जा रहे हैं अभिषेक करने के लिए और पुष्प वृष्टि करने के लिए, जब तक एक अंतिम सौभाग्यशाली परिवार पूर्ण कलश सुगंधित जल का पूर्ण कलश कौन करेगा? जल्दी बोलो। पूर्ण सुगंधित जल के कलश के लिए कौन देगा अपना नाम? पूर्ण सुगंधित जल का कलश कहाँ से करे प्रारंभ बताइए। अंतिम बोली है सुरुरु सुरुरु कैसे करे बोली
5151 5151 रुपया। पुष्पवृष्टि का नाम आया है श्री विनय कुमार जी प्रफुल्ल जैन बाराबंकी वालों को ये सौभाग्य मिला है पुष्पवृष्टि करने का। पहुंच जाइए ऊपर। और 5151 रुपया हाँ जी, पूर्ण कलश के लिए 5100। 5151 रुपए। और कोई बढ़ाना चाहते 5151 1 2 2.5 और 5100 रुपया 3। चलिए, बहुत बढ़िया। ये सौभाग्य है। हाँ जी, मालती जी को, अरे वाह, श्रीमती मालती जी जैन दिल्ली वालों को ये सौभाग्य मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। आइए। अरे अभी रुको, कोई ऐसे अभी- मत किया करो। अभी रुकिए। बोली वाले फिर क्या करेंगे वो। अभी रुको, कोई नहीं करेंगे। पहले जिनकी बोली है उनको आ जाने दो। ए भैया रुक जाओ भी। अभी पीछे हो, फूल वाले पुष्प वाले पीछे हो। हाँ, अभी रुकिए भैया। हो आप लोगों से प्रार्थना निवेदन, जिनकी बोली है उनको आ जाने दें भैया। हाँ, आ जाने दो। पहले जल के अभिषेक वालों को करा दो और इसके बाद होगी भगवान की शांति धारा। हाँ जी साहब। सबसे लास्ट चांस शांति धारा। जिसको भी करना हो, जिसकी भावना हो, 11,000 21,000 25,000 50,000 जो बोलना हो, हाँ जी। शांति धारा कौन करेगा भगवान के मस्तक पर। एकदम अंतिम, इसके बाद कोई बोली नहीं, लास्ट बोली। आ गए पुष्पवृष्टि वाले। पुष्पवृष्टि वालों को आगे लेके आओ। भगवान की शांति धारा आज ही शांति धारा करने का सौभाग्य बोलो कौन प्राप्त करेगा आज। आखिरी बोली एकदम आज के अभिषेक की, शांति धारा की बोली भगवान की। भगवान के मस्तक पर शांति धारा विशेष मंत्रों के द्वारा की जाती है। हाँ जी। जिसकी भावना हो बोल लेना। शांति धारा की बोली बढ़ाना, हम सब मिलकर के बोली बढ़ाना। शांति धारा की बोली बढ़ाना, सब मिलकर को के सफल बोली बनाना। पहले पुष्पवृष्टि वाले आगे आ जाएं और ले ले अपने हाथों में पुष्प। आइए जरा सामने कैमरे के, यहां से दिखना चाहिए सारे लोगों को कि आज आपने पुष्पवृष्टि की है भगवान के मस्तक पर। ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि सुखमोहते स्वाहा। कैसे कैसे रंग ओढ़ी लीले पीलीला, चारों ओढ़ी ओढ़ी रही ज्ञान की गुला। कैसे कैसे रंग ओढ़ी लीले पीलीला, चारों ओढ़ी ओढ़ी रही ज्ञान की गुला। कैसे कैसे रंग ओढ़ी लीले पीलीला, चारों ओढ़ी ओढ़ी रही ज्ञान की गुला। प्रभु जी की भक्ति में दे, प्रभु जी की भक्ति में हो गया कमाल। कैसे कैसे रंग ओढ़ी लीले पीलीला। भैया प्रभु जी की पुष्पवृष्टि भक्ति वालों में हो को, गया कमाल। पुष्पवृष्टि वालों को ठीक से मौका दें। जिनकी बोली है उनको ठीक से मौका दें। बहुत सारे पुष्प दें उनके हाथ में। हाँ जी। फूल दीजिए खिले, बाराबंकी वालों को 2 मौका। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। मन की तमन्ना जंग ला गई, देखो खुशियों की शुभ घड़ी आ गई। देखो खुशियों की शुभ घड़ी आ गई। और अब पूर्ण कलश होने वाला है। हाँ, पूर्ण कलश वाले आगे आ जाएंगे। मालती जी आगे आ जाएं। श्रीमती मालती जी जैन, हाँ, पुष्पवृष्टि करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। अच्छा, 5 शिला, वाह। उमेश चंद हर्षित नीता जैन दरियाबाद बाराबंकी, इन्होंने इस अयोध्या महातीर्थ के विकास में जो स्वामी जी ने घोषणा की है कि केवल 1,000 रुपए में 1 शिला उनकी ओर से लगाई जाएगी। इन्होंने 5 शिलाएं इस महातीर्थ के विकास में। आप भी जितने लोग यहाँ बैठे हो ना, आप भी भाव बना के जाना, आप भी भाव बना के जाना। 1 शिला, 5 शिला, 11 शिला या 51 शिला, 21 शिला,
अरे केवल 1,000 रुपया में आपको यह मौका दिया जा रहा है। कोई भी अपने हाथ से इस महातीर्थ के विकास में अपनी ओर से शिला जरूर लगा के जाना। 5 शिला 11 शिला जो भावना हो बोल देना, और हाँ जितने आपकी इच्छा उतने बोल देना। 3 लगाओ, 5 लगाओ, 11 लगाओ, जितने लगाना हो, लेकिन इस तीर्थ के विकास में भाव बनाना कि मेरी ओर से भी शिला स्थापित हो जाए तो मेरा नाम भी अजर अमर हो जाए। ये अवसर है, ये सौभाग्य है। आइए अब है शांति धारा की बोली। पहले पूर्ण कलश द्रव्यैरनल्प घनसार चतु समाट्यै रामोदवासित समस्त दिगंतरालय मिश्रीकृतेन पैसा जिन पुंगवानाम त्रैलोक्य पावन महम स्नपनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरं वम मम हम सम तम पम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम राम राम द्रावय द्रावय झम झम ह्रीं चीं हमसा त्रैलोक स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमो हते स्वाहा। और अब है शांति धारा का अवसर। लगा लो बोली शांति धारा की, अंतिम बोली आज के मस्तकाभिषेक की। जिसको मौका नहीं मिला हो ले लेना। 4 शिलाएं, वाह। श्री राजेश जैन, रूबी जैन, धर्मेंद्र जैन, रेणु जैन, जयंती जैन, धनवती जैन, इन्होंने 4 शिलाओं की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां जरूर बजा दिया करो। और आप लोग भी जितने बैठे हो ना, जिनको भी 3, 5, 11 जितनी शिलाओं में अपना नाम लिखाना हो, एक शिला सब लोग अपने अपने नाम से रख देना। आपके परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 नाम लिखा देना। 1,000 रुपए की राशि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। हर कोई लिखा के जाना अपने पूरे परिवार का नाम। और आइए अब है अवसर भगवान की महाशांति धारा। कौन सौभाग्यशाली परिवार, जल्दी बोलो, कौन सौभाग्यशाली परिवार भगवान की महाशांति धारा करने का भगवान की सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। 11,111 रुपया। 11,111 रुपए। जल्दी जल्दी भावना बना लो। 11,111। अरे शांतिनाथ कहते जाइए, बोली को आगे बढ़ाते जाइए। शांतिनाथ कहते जाइए, बोली को आगे बढ़ाते जाइए। 11,111 रुपया। 11,111 रुपए महाशांति धारा की बोली का शुभारंभ हुआ है। 11,111। हाँ जी, 11,111 रुपए। 1, 11,111, 2, 11,111 रुपया, 2.5। ऊपर से कोई बोलना चाहते हैं तो बता देना। शांति धारा की बोली। महाशांति धारा, सबसे बड़े भगवान भरत भगवान पर शांति धारा करने का सौभाग्य। 11,111 1, 11,111 रुपया 2, और 11,111 2.5, 2.25 और कोई 11,111 रुपया छोड़ रहा हूं। बोली जा रही बोली शांति धारा की। अब सर न फिर मिलेगा है, अब सर न फिर मिलेगा, तू ये विचार कर ले। बोली लगा ले भाई, तू मन सवार करके। बोली लगा ले भाई, तू मन विचार करके। 11,111 रुपया 1, 11,111 रुपया 2 और 11,111 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है। वाह। हमारे संस्थान के महामंत्री आदरणीय श्री अमरचंद जी जैन के सुपुत्र अभिषेक जैन, ऋतु जैन सपरिवार आज इन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और सम्मान। पहुंच जाइए। हाँ जी, अभिषेक जी पहुंच गए। वाह। और शांति धारा। हाँ स्वामी जी, एक नाम और शांति धारा के लिए आया है। कटक उड़ीसा से श्रीमान अनंत धनावत
रोमा जैन धनावत, सुलोचना धनावत, कटक उड़ीसा से, इन्होंने भी टेलीफोन के माध्यम से एक नाम 11,111 रुपये में शांति धारा के लिए अपने नाम की घोषणा कराई है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये परम सौभाग्य है हम सभी का कि आज ऋषभ देव भगवान के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत भगवान का महामस्तकाभिषेक का ये समापन अवसर, जिसमें आपको भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य मिल रहा है। और शांति धारा के लिए अभिषेक जी ऊपर तैयार हैं, और जिनको भी भगवान का अभिषेक करना है वो लोग तैयार रहेंगे। सभी लोगों को शांति धारा के बाद भगवान का अभिषेक करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं भगवान की शांति धारा। शांति धारा प्रारंभ कर रहे हैं हमारे रोहित जैन गोरखपुर। अब भगवान ऋषभ देव, अरे पुष्पदंत जी आ गए गोरखपुर। हमारे पुष्पदंत जैन देखो छोटे कद के हैं, बड़े बड़े काम करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी के बहुत नज़दीक है। 25 साल से उनसे जुड़े हुए हैं। पुष्पदंत जी जैन गोरखपुर, ये लोग आए हैं। अब ये कपड़े बदल लेंगे तो अभिषेक कर लेंगे। तो अभिषेक शांति धारा हम लोग प्रारंभ करते हैं। अब भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा का दोपहर में 3 बजे अभिषेक होगा। मूल नायक भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा का 3 बजे से 4 बजे तक हम लोग अभिषेक करेंगे। सभी लोग 2:30 बजे वहाँ पर मंदिर में पहुँचेंगे और उसके बाद ये इस महामस्तकाभिषेक और पंच कल्याण की घोषणा वहाँ पर कर दी जाएगी भगवान ऋषभ देव के चरणों में। अब चूंकि समय हो चुका है और भगवान भरत की शांति धारा होगी, साधुगण आहार चर्या पर उठने वाले हैं, उठ रहे हैं, इसलिए अब अभिषेक को यहाँ पर हम पूर्ण करेंगे। और भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा का, मूल नायक प्रतिमा का अभिषेक 2:30 बजे से आप लोग आइए और 3 बजे के बाद अभिषेक करके 4 बजे हम लोग समापन की घोषणा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकृत क्षुद्रपत्र विनाशनाय, सर्व क्षाम नामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रौम राह अरमस्या उषा नमः। मम चा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संगत से आनंद धनावत, अनंत धनावत, रोमा धनावत, सुलोचना धनावत, कटक मुंबई श्री अमरचंद जी जैन, हेमचंद जी जैन, नेमचंद जी जैन, सुपुत्र छोटी सा जैन, अभिषेक जैन, पौत्र अभिषेक जैन, अमरचंद जी जैन महामंत्री अयोध्या सपरिवारस्य श्री शकुंतला गोदा, अंकुर गोदा, त्रिशला गोदा, पवन गोदा, गोदा परिवार शक्तिनगर नई दिल्ली सपरिवारस्य प्रीति गोदा, सपरिवारस्य सर्व पूजकानां, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिंदबंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म छिंदी बिंदबंदी, सर्वेदनी कर्म छिंदी बिंदबंदी, सर्वमोहिनी कर्म छिंदी बिंदबंदी, सर्व आयु कर्म छिंदी बिंदबंदी, सर्वनाम कर्म छिंदी बिंदबंदी, सर्वगोत्र कर्म छिंदी बिंदबंदी, सर्वांतराय कर्म छिंदी बिंदबंदी, सर्वक्रोधम छिंदी बिंदबंदी, सर्वमानम छिंदी बिंदबंदी, सर्वमायाम छिंदी बिंदबंदी, सर्वमोहम छिंदी बिंदबंदी, सर्वलोभम छिंदी बिंदबंदी, सर्वरागम छिंदी बिंदबंदी, सर्वद्वेषम छिंदी बिंदबंदी, सर्वगजभयम छिंदी बिंदबंदी, सर्वसिंहभयम छिंदी बिंदबंदी, सर्वाग्निभयम छिंदी बिंदबंदी, सर्वसर्पभयम छिंदी बिंदबंदी, सर्वयुद्धभयम छिंदी बिंदबंदी, सर्वसागर नदी जलभयम छिंदी बिंदबंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम छिंदी बिंदबंदी, सर्व निगड़ादिबंधन भयम छिंदी बिंदबंदी, सर्व आश्वयान दुर्घटना भयम छिंदी बिंदबंदी, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम छिंदी बिंदबंदी, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिंदबंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिंदबंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिंदबंदी, सर्व आश्वदानी स्फोटक भयम छिंदी बिंदबंदी, सर्व विषाक्त बाष्प क्षरण भयम छिंदी बिंदबंदी, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिंदी बिंदबंदी, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंदी बिंदबंदी, सर्व
भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिंदी सर्वधनानि भयम चिंचिंदी बिंदी सर्वव्यापारानि भयम चिंचिंदी बिंदी सर्वराज भयम चिंचिंदी बिंदी सर्वचोर भयम चिंचिंदी बिंदी सर्वदुष्ट भयम चिंचिंदी बिंदी सर्वशत्रु भयम चिंचिंदी बिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंदी सर्वशोक भयम चिंचिंदी बिंदी सर्वैरम चिंचिंदी बिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी बिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिंदी सर्व आर्तरौद्रजानम चिंचिंदी बिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी बिंदी सर्व आयशा चिंचिंदी बिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी बिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी बिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिंदी सर्व क्रूर ग्रहभयम चिंचिंदी बिंदी सर्व दुखम चिंचिंदी बिंदी सर्वाप मृत्युम चिंचिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन सातनपुरा सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम अद्यानामाते जम्बूद्वीपे मेरोर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे कृष्ण पक्षे द्वितीया तिथौ रविवासरे श्री 30-24 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव विधिमानायम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि यारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च आचार्य रत्न विपुल सागर जी महाराज चतुर्विध संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य आचार्य विशद सागर जी महाराज आचार्य भद्रबाहु महाराज मुनि अनुसरण सागर जी महाराज समस्त संघ सपरिवारस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरुकुरु मना समाधिम कुरुकुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरुकुरु सुयसा कुरुकुरु सौभाग्यम कुरुकुरु अभिमतम कुरुकुरु पुण्यम कुरुकुरु विद्याम कुरुकुरु आरोग्यम कुरुकुरु श्रेया कुरुकुरु स्वार्थम कुरुकुरु सर्वारिष्ट कृते दिन अनुकूले कथलिगात मरणम गाते गाते आयुर द्रागे द्रागे शोकम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वपत्रौ शांतिम कुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकस्योपरि शांतिधाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सौधर्मेंद्र श्री नरेश जी बंसल धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश जी जैन ईडन मार्बल गुड़गावा सपरिवारस्य श्री राजेश जी जैन नमन जैन बाराबंकी सपरिवारस्य श्री अमरचंद जी जैन हेमचंद जी नेमचंद जी जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी अभिषेक जैन नीतू जैन सपरिवारस्य सर्व पूजका नाम सर्व भक्त का नाम श्रीमती अलका नवीन जैन दिल्ली सपरिवार सरिता उमेश जैन